हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की। ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्ज़ाम आपके होते हैं, तो हम जो आपके लिए एक सीरीज़ चला रहे थे यूथ की, उस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और आज जो हम आपके लिए चैप्टर लेकर आए हैं वो सेट, रिलेशन एंड फंक्शन का लेकर आए हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उत्तराखंड का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है, उत्तराखंड एलटी ग्रेड अगस्त तक। उसकी प्रैक्टिस हम लगातार इस पर कराते रहेंगे। नई नई वीडियो अब आपके लिए उत्तराखंड एलटी से रिलेटेड भी आती रहेंगी, और यूथ को भी उत्तराखंड एलटी के जितने स्टूडेंट हैं वो यूथ को भी बहुत अच्छे से समझ लें, क्योंकि यूथ के क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो यूथ तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही हमारे लिए। यूथ से कम 50-60 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो यूथ के ही क्रम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, और नई नई वीडियो उत्तराखंड एलटी के बेस पर आपको जल्दी मिलती रहेंगी। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज आपके लिए हम 50 क्वेश्चन की सीरीज़ लेकर आए हैं, जिसमें हम यूथ के 533 से लेकर 582 तक के क्वेश्चन को आपके लगाएंगे और देखते हैं उनको किस तरीके से हम सोल्व करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी ट्रिक्स, और कैसे हम सॉल्यूशन को जल्दी इन द टाइम अंदर एग्जाम में सोल्व कर पाएंगे। चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो 533 नंबर का क्वेश्चन है आपके यूथ में, उस पर बात करते हैं। क्वेश्चन है द सेट ऑफ पॉइंट्स इन द इंटरवल 2,4 एंड इन द इंटरवल 1,2 इन आपके लिए अंतराल एवं अंतराल के बिंदुओं के समुच्चय होते हैं। तो ये तो आपके लिए डायरेक्ट बेस क्वेश्चन है, यानी इसके बीच और दोनों के बीच अगर हम देखें, ये तो आपके पास है 2,4 और एक आपके पास पॉइंट है 1,2। तो ये तो कार्डिनली इक्विवेलेंट यानी कार्डिनल रूप से समकक्ष होते हैं। ये तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। यूपीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए इसमें जो पॉइंट होंगे और इसमें जो पॉइंट होंगे, दोनों पॉइंट इसमें 2 से स्टार्ट होंगे, यानी 2 भी आएगा आपका, 2.1 भी आएगा, 2.2 भी आएगा। ऐसे ही कहाँ तक जाएंगे, 3.9 और 4 तक जाएंगे। और इसके जो पॉइंट स्टार्ट करेंगे 1.1, 1.2, ऐसे ही 1.3 से लेकर आपके 1.9 तक यूज करेंगे। तो ऐसे जब भी आपके लिए पॉइंट आए, दोनों की तुलना करनी पड़े बिंदुओं के समुच्चय की, तो जो समुच्चय होंगे वो कार्डिनली इक्विवेलेंट होते हैं ऐसी सिचुएशन में, यानी कार्डिनल रूप से समकक्ष होते हैं। ये आप डायरेक्टली समझ लीजिए, यानी ये जो होगा वो आपका बी ऑप्शन इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। इसको हम डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। चलिए आज नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा लेट अ रिलेशन आर बी डिफाइन ऑन द सेट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, यानी एक सेट दे रखा है जो कि रैशनल नंबर का सेट है। जो हमें सेट दे रखा है उस सेट को ए मान लेते हैं, और वो किसका सेट है, वो x सच दैट x बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, यानी x जो है वो रेशनल नंबर का सेट हमें दे रखा है। और रिलेशन दिया है a से b का, जो रिलेशन दिया है दोस्तों वो क्या दिया हुआ है, a = 1/b, ये रिलेशन हमें दिया। देन द रिलेशन r ओवर q, यानी माना है शून्य परिमेय संख्याओं के लिए समुच्चय q स्टार बाई एक संबंध r, a का b से संबंध जो है वो a = 1/2 का है, तब q कैसा सिलेक्शन। देखिए हमें यहाँ पर 3 रिलेशन हम पढ़ते हैं। 3 रिलेशन यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है इसको पहले समझ लीजिए। अगर हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करेंगे तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब होता है दोस्तों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है आपके लिए जब ए का रिलेशन ए के साथ होता है, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है। दूसरा हम पढ़ते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन जब हम पढ़ते हैं तो सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें तो सिमेट्रिक रिलेशन जो होता है वो होता है ए का जैसे बी के साथ रिलेशन है, बी का भी ए के साथ वैसा ही रिलेशन होना चाहिए। अगर ऐसी पोजीशन है तो वो सिमेट्रिक रिलेशन होता है। तीसरी पॉइंट की बात करूं, तीसरा पॉइंट आपके लिए होता है ट्रांसिटिव रिलेशन। ट्रांसिटिव रिलेशन, तो ट्रांसिटिव रिलेशन की बात करें, ट्रांसिटिव रिलेशन में आपके पास ट्रांसिटिव रिलेशन जब होता है जब ए का रिलेशन बी के साथ ऐसा हो और बी का रिलेशन ए सी के साथ, तो दैट इज आपका ए का भी डायरेक्ट सी के साथ अगर वैसा ही है तो वो रिलेशन ट्रांसिटिव रिलेशन कहलाता है। तो 3 तरीके के रिलेशन हम पढ़ते हैं। रिलेशन जो बनते हैं वो सेट से बनते हैं। कार्डिजन प्रोडक्ट जब हम उसका करते हैं, कार्डिजन प्रोडक्ट के बाद हम आपके लिए क्या लेते हैं,
आपके लिए एक सेट यानी उसके सबसेट लेते हैं, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट आता है उसके सबसेट लेते हैं, जिसे ऑर्डिनरी सेट हम आपके लिए बोलते हैं, और उसके सबसेटों से हम रिलेशन बनाते हैं। तो रिलेशन 3 टाइप के रिलेशन होते हैं, एक रिफ्लेक्सिव होता है, एक सिमेट्रिक होता है और एक ट्रांसिटिव रिलेशन होता है। जब ए का रिलेशन ए के साथ होता है तो रिफ्लेक्सिव, और ए का रिलेशन बी के साथ जैसा है, बी का रिलेशन भी ए के साथ वैसा है, तो वो आपके लिए सिमेट्रिक। और तीसरा, ए के रिलेशन बी के साथ ऐसा हो और बी का भी सी के साथ, तो ए का डायरेक्ट सी के साथ अगर ऐसा है तो वो ट्रांसिटिव रिलेशन। चलिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव रिलेशन है कि नहीं है, क्योंकि हमें जो रिलेशन दिया है वो ए बराबर आपके लिए क्या दिया है, ए बराबर 1/b दिया है। तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करते हैं। तो देखिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन में क्या होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की बात करें तो ए का रिलेशन ए के साथ यानी खुद का रिलेशन खुद, तो ए बराबर 1/a तो हो ही नहीं सकता, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी रेशनल नंबर के साथ। क्या 2 बराबर 1/2 हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या 3 बराबर 1/3 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो ये तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो होगा नहीं ए बराबर 1/b। अब दूसरे पर आते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए सिमेट्रिक रिलेशन की बात करें इस रिलेशन के लिए, तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, देखिए सिमेट्रिक रिलेशन आपके लिए होता है ए का रिलेशन बी के साथ जैसा है, बी का रिलेशन भी ए के साथ वैसा ही होना चाहिए। अब ए का रिलेशन बी के साथ जो है वो ए बराबर 1/b का है, दैट इज ए बी बराबर 1 आ रहा है, ए बी बराबर 1 आ रहा है। तो जब हम बी का रिलेशन ए के साथ करेंगे तो आपके लिए बी बराबर 1/a, हाँ ये पॉसिबल है, यानी ए बी बराबर यहाँ पर भी 1 हो जाएगा। तो ये पॉसिबल आपके लिए कंडीशन हो रही है। तो जब ये पॉसिबल हो रही है तो ये सिमेट्रिक हो गया। तीसरा होता है आपके लिए, तीसरा यानी सिमेट्रिक हो गया लेकिन रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। तीसरा होता है ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव रिलेशन की बात करें तो ट्रांसिटिव रिलेशन में देखेंगे, एक मिनट, ट्रांसिटिव रिलेशन में देखिए ए का रिलेशन बी के साथ क्या है, वो है ए बराबर 1/b का, और बी का रिलेशन सी के साथ भी ऐसे ही होगा, वो क्या होगा, बी बराबर 1/c का। जैसे यहाँ होगा वैसे ही वहाँ होगा। इसके बाद जब हम ए का रिलेशन डायरेक्ट सी से देखेंगे तो हम क्या कर देते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि बी कैंसिल, या बी का मान यहाँ रख देते हैं, बी का मान रख दें तो ए बराबर आपके लिए क्या है, ए बराबर 1/b का मान रख दें 1/c, यानी b के स्थान पर हमने b का मान 1/c रख दिया, क्योंकि a और c का रिलेशन हमें देखना है। तो यहाँ से क्या आ रहा है, यहाँ से तो a बराबर c आ रहा है, लेकिन आना क्या चाहिए था, आना तो a बराबर 1/c चाहिए था, ये आ नहीं रहा, तो इसलिए ये ट्रांसिटिव भी आपके लिए नहीं होगा। यानी ये ओनली सिमेट्री होगा बट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव नहीं होगा, यानी सम्मित है किंतु स्वैतुल्य और संक्रामक नहीं है। हिंदी में आप ट्रांसिटिव को संक्रामक कहते हैं, रिफ्लेक्सिव को स्वैतुल्य कहते हैं और सिमेट्रिक को सम्मित कहते हैं। ये चीज़ आप याद रखिए। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, यूपीपीएससी जीआईसी 2021 वाले एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत ही आसान था, बहुत ही आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, इन्होंने कहा आर बराबर आर इनवर्स, यानी आर बराबर आर इनवर्स कैसा होता है। देखिए एक रिलेशन कोई आर लीजिए, कोई आर रिलेशन जैसे 1/1, 2/1, 1/2 हमने ले लिया। जब हमने ये रिलेशन ले लिया और जब हम आर इनवर्स करेंगे तो आर इनवर्स यानी 1/1 हो जाएगा, और इसको चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा और ये 2/1 आ जाएगा। तो सेम एलिमेंट ही आ गए। और ये एलिमेंट कैसा है, ये आपके लिए कैसा रिलेशन है, अगर हम ए के एलिमेंट 1-2 माने तो ये जो एलिमेंट हैं ये किस तरीके के एलिमेंट हैं आपके लिए, सिमेट्रिक के। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए का बी के साथ जैसा रिलेशन है बी का भी ए के साथ वैसा ही रिलेशन है, तो ये सिमेट्रिक है। तो ये भी आपके लिए कैसा हो जाएगा, ये भी सिमेट्रिक हो जाएगा, ये भी दोस्तों कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो जब भी r बराबर आर इनवर्स हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान है। जब r बराबर आर इनवर्स होता है, ये याद रखेंगे, यानी r और r इनवर्स अगर बराबर आ जाएं तो ये हमेशा कैसा रिलेशन होगा, सिमेट्रिक रिलेशन होगा। बहुत आराम से आप इसको याद रख सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम में। उत्तराखंड LT का जो एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, और यूपी में और आपके लिए DSSS में जहां भी ये क्वेश्चन होगा आप इसका आंसर क्या लगाएंगे, सिमेट्रिक लगाएंगे। अगर आर रिलेशन आर इनवर्स के बराबर हो जाता है तो वो कैसा हो जाता है, सिमेट्रिक हो जाता है। आप इसको बहुत ही आराम से याद रख सकते हैं और बहुत आराम से सोल्व करके भी देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट एस, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन और एस, देन ए रिलेशन बी इफ एंड ओनली इफ। यानी आपको क्या बताना है, देखिए ये जो होता है ना, ये कंडीशन क्या होती है, इन कंडीशन को समझाना है। और ए बी बिलोंग्स टू एस में बिलोंग कर रहे हैं, लेट आर बी द इक्विवेलेंस रिलेशन, कैसा रिलेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन है ऑन सेट एस, देन ए रिलेशन बी इफ एंड ओनली इफ। तो ये क्या होता है, ये बराबर के लिए होता है। असल में होता है क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। ये इस तरीके की कंडीशन होती है, आर पे ए के लिए सबसेट होगा, ये भी सबसेट होगा इसका, और इसी तरीके से ये बी भी इसका सबसेट होगा। और जब इस तरीके की कंडीशन होती हैं तो इस तरीके की कंडीशन में ये क्या होता है आपके लिए, ये आपके लिए इक्विवेलेंस रिलेशन बनाएगा। यानी ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, तो ये इस तरीके से रिलेशन बनाएगा। और जब ये दोनों सबसेट होते हैं तो इसका मतलब होता है ए का आपके लिए बराबर कंडीशन आ जाती है, यानी बराबर। तो इसका जो आंसर होगा वो डी आंसर होगा। यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में पूछा गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ए का जैसे ये क्या होता है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन जब लागू होती है, जब ये एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, सबसेट हो जाते हैं। और जब एक दूसरे के सबसेट हो जाते हैं तो ये इक्वल हो जाते हैं। आराम से इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी ऐसे ही कहा, लेट अ रिलेशन आर वी डिफाइन ओवर द सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। यहाँ रियल नंबर के लिए बात कर रहे हैं। और ए का रिलेशन बी के साथ हमें क्या दिया है, ए का रिलेशन बी के साथ हमें कितना दिया है, हमें दिया है ए बराबर 2/b दोस्तों। तो आपसे पूछा कि ये रिलेशन रियल नंबर के लिए कैसा होगा। तो देखिए सबसे पहले हम जब रिफ्लेक्सिव देखते हैं तो रिफ्लेक्सिव को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वतुल्य। यानी हम जब देखते हैं स्वतुल्य, तो स्वतुल्य में क्या होता है, स्वतुल्य में ये आपके लिए होता है कि ए का रिलेशन ए के साथ हम देखते हैं। तो ए के यहाँ पर देखिए बी है तो यहाँ बी आया, ए है तो ए आएगा। यानी ए बराबर 2/a, ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। यानी ए 2/a के बराबर नहीं होगा किसी भी रियल नंबर के लिए, आप चेक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये नोट रिफ्लेक्सिव हो गया। दूसरी बात हम करते हैं यहाँ पर सिमेट्रिक की, यानी सिमेट्रिक को देखेंगे तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए बात करेंगे। सिमेट्रिक को जो हिंदी में कहते हैं वो सममित कहते हैं, सममित कहते हैं। तो जब हम सममित की बात करेंगे तो सममित के लिए क्या होता है दोस्तों, सममित के लिए होता है ए रिलेशन बी जैसा हो, बी का रिलेशन भी ए के साथ वैसा ही होना चाहिए, बी का रिलेशन भी ए के साथ। अब ए का रिलेशन बी के साथ जो दिया वो आपको दिया ए बराबर 2/b। क्या इसको आप ए बी बराबर 2 नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना, ए बी बराबर 2। अब जब आप बी रिलेशन ए देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बी बराबर 2/a हो जाएगा। ए की जगह पर ए था जब, तो बी की जगह पर बी आ जाएगा। तो ये जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ए बी बराबर 2। तो ये कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाइड कर रही है सिमेट्रिक की। लेकिन फिर वही बात आ जाती है ट्रांसटिव के लिए। तो जब हम ट्रांसटिव के लिए देखते हैं तो ट्रांसटिव के लिए अगर कंडीशन में फॉलो करूं तो ट्रांसटिव होता है ए का रिलेशन बी के साथ जैसा है, बी का रिलेशन सी से भी वैसे ही होगा, और देयर एग्जिस्ट ए का रिलेशन सी से वैसे ही बनना चाहिए। तो ए का रिलेशन जो बी के साथ है दोस्तों वो क्या है, वो है ए बराबर 2/b। तो जो बी का रिलेशन सी के साथ हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी बराबर आपके लिए 2/c। अब देखिए ए का रिलेशन सी से, यानी बी को यहाँ से हटाना है तो बी का मान इसमें रख दीजिए। तो बी का मान जब यहाँ रख देंगे तो ये आ जाएगा ए इज इक्वल टू 2/2/c। ये कंडीशन आ जाएगी। यानी बी के स्थान पर 2/c रख दें तो ए और सी का रिलेशन बन जाएगा, ये कैंसल, ये सी। तो यहाँ तो ए बराबर सी आ रहा है और लाना क्या था आपको, यानी ए रिलेशन सी जो आ रहा है वो ए बराबर सी आ रहा है, और लाना क्या था, ए बराबर 2/c लाना था। तो ए बराबर 2/c भी नहीं आ रहा, यानी ये ट्रांसटिव भी आपके लिए नहीं होगा। यानी ये ओनली सिमेट्रिक होगा बट नॉट रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसटिव होगा। यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत आराम से इसको समझ लीजिए। ये रिलेशन का क्वेश्चन तो ये मान के चलिए एक क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में आने ही वाला है जिसमें रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसटिव आपसे पूछा जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा लेट x इज इक्वल टू, यानी एक सेट है x इज इक्वल टू, उसमें जो एलिमेंट दिए वो आपको क्या दिए, 1 2 3 4 दिए, और जो रिलेशन दिया है r इज इक्वल टू, वो रिलेशन क्या दिया है दोस्तों, वो दिया है 1,1 क्लियर, और 2,2 और 3,3 और आपके लिए 4,4
और आपके लिए 3,2 और इसी तरीके से आपको क्या दिया हुआ है 2,3, 2,1 और 1,2 ये दिया हुआ है। हमें बताना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव तीनों हैं। अगर तीनों होते हैं तो वो इक्विवेलेंस कहलाता है, या फिर रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांसटिव है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए पहली बात तो 1,1 का अगर हम रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव का खुद के साथ खुद का रिलेशन होता है। जब खुद के साथ खुद का रिलेशन की बात करेंगे तो यहाँ 1,1 2,2 यानी इसका इसके साथ ही रिलेशन 2,2 3,3 सही है 4,4, तो आपका 3,2 भी आ गया ठीक है, 2,3 आ गया, 2,1 आ गया, 1,2 आ गया ठीक है। यानी जो एलिमेंट इसके अंदर है वही एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये कंप्लीटली यानी रिफ्लेक्सिव आपके लिए हो गया। रिफ्लेक्सिव ये हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर वही एलिमेंट का रिलेशन है जो एलिमेंट एक्स के अंदर है। अब हम बात करते हैं इसमें सिमेट्रिक की। देखिए सिमेट्रिक के लिए जो कंडीशन होती है उसको समझिए। सिमेट्रिक होती है ए का रिलेशन बी के साथ जैसा है, बी का रिलेशन भी ए के साथ वैसा ही होना चाहिए। यानी यहाँ पर देखिए ये तो कंडीशन चारों हो रही है, कोई नहीं। देखो 3 का 2 से है तो 2 का 3 से भी हाँ है, लेकिन 2 का 1 के साथ करें तो 1 का 2 के साथ है। लेकिन इसको आप जरा घुमा के एक दो बार और देख लीजिए। इसको हम जैसे 1 2 लिख दें यहाँ, और इसको मैं आपके लिए 1 2 लिख सकता हूँ, इसको 2 1 लिख सकता हूँ। तो 1 का रिलेशन 2 के साथ है और 2 का रिलेशन तो 1 का 1 के साथ, हाँ 1 का 1 के साथ भी आ रहा है। और ऐसे ही आपके लिए नहीं, 1 मिनट, 1 का 1 के साथ बनेगा नहीं आपके लिए ठीक है। ये तो सिमेट्रिक है क्योंकि हर किसी का सिमेट्रिक में क्या होता है ए बी ऐसे है तो बी ए भी आपके लिए होना चाहिए। क्लियर? तो वो सिमेट्रिक होता है। तो ठीक है 3 का 2 के साथ है तो 2 का 3 के साथ भी है, 2 का 1 के साथ है तो 1 का 2 के साथ भी है, और ये तो आपस में है ही आपके लिए, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। तो यार नहीं सिमेट्रिक भी आपके लिए हो गया। अब हम ट्रांसिटिव देखते हैं। ट्रांसिटिव के लिए बात करते हैं। ट्रांसिटिव या हिंदी में इसको क्या कहते हैं, संक्रामक कहते हैं। देखिए संक्रामक के लिए क्या कंडीशन होती है, ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के है तो डायरेक्ट ए का रिलेशन भी सी के साथ होना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है ए के साथ बी का और बी के साथ सी है तो डायरेक्ट ए के साथ सी आना चाहिए। ऐसी कंडीशन को हम देखते हैं। देखिए यहाँ पर 3 का 2 के साथ है, चलिए 2 का 3 के साथ है तो 3 का 3 के साथ होना चाहिए ठीक है, 3 का 3 के साथ भी आ गया। इसमें आ जाते हैं 2 का 1 के साथ है, यानी इसमें 1 का 2 का 1 के साथ है और आपके लिए 1 का 2 के साथ है तो ठीक है 1 का ये हो गया तो 2 का 2 के साथ भी आना चाहिए। हाँ तो 2 का भी आपके लिए क्या आ रहा है 2 के साथ आ रहा है। यानी इसमें क्या हो रहा है ट्रांसटिव के लिए, और जरा थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए। ट्रांसटिव के लिए बात करें तो 3 का 2 के साथ बन गया, हाँ 3 का 2 के साथ बन गया, 2 का 3 का तो 3 का 3 का डायरेक्ट बन गया। अब जरा इसे घुमा के देखिए, यानी 2,1 कर लें और 2,1 ये हो गया और 1,2 कर लें तो 1 का 1 के साथ हो गया, यानी ये a, b हो गया, ये b, a हो गया आपके लिए। तो a, b डायरेक्ट होना चाहिए यहाँ पर इस कंडीशन में, तो a, b होना चाहिए। तो ये भी कंडीशन आपकी लाई कर रही है। तो इसमें देख लीजिए कौन सी कंडीशन इसमें लाई नहीं कर रही है, क्योंकि 1 मिनट 3 का 2 के साथ देखिए, 3 का 2 के साथ आ गया और 2 का 1 के साथ, हाँ इसको देखिए जरा। देखिए यहाँ 3 का 2 के साथ बन रहा है रिलेशन ये, और 2 का 1 के साथ बन रहा है, 2 का 1 के साथ बन रहा है। तो जब 3 का डायरेक्ट 1 के साथ भी तो बनना चाहिए, यानी हमारे ट्रांसटिव के लिए ये कंडीशन हो रहनी चाहिए, तभी तो इस कंडीशन को फॉलो करेगा। ए का बी के साथ, बी का सी के साथ और ए का सी के साथ। तो देखिए 3 का तो 2 के साथ बन रहा है, 2 का 1 के साथ बन रहा है, लेकिन 3 का डायरेक्ट 1 नहीं है। यानी इस पूरे सेट में आप देख रहे हैं, इस पूरे सेट में आप देखिए 3,1 नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांसटिव नहीं होगा, यानी रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा बट नॉट ट्रांसटिव होगा। यूपी पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया, तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव की बात करते हैं तो इसमें सारे एलिमेंट वही हैं जो एक्स के अंदर है। दूसरी बात जब हम किसकी बात करते हैं, दूसरी बात हम जब सिमेट्रिक की करते हैं तो देखिए इनको तो 1 मिनट आइडेंटिटी है, ये तो सिमेट्री होगा ही होगा, आइडेंटिटी है। तो अब इसकी बात करें, देखो 3 की 2 तो 2 का 3 से बन रहा है ठीक है, 2 का 1 से बन रहा है तो 1 का 2 से। लेकिन जब हम बात करते हैं किसके लिए, ट्रांसटिव के लिए, तो यहाँ पर देखिए 3 का 2 के साथ बन रहा है, 2 का 1 के, तो डायरेक्ट 3 का 1 के साथ भी तो आना चाहिए, तभी तो ट्रांसटिव होगा। तो इसमें 3 का 1 के साथ आ ही नहीं रहा है, इसलिए रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा बट नॉट ट्रांसटिव होगा, क्योंकि 3 का 1 के साथ भी इसके अंदर रिलेशन आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, इन अ ग्रुप ऑफ 300 पीपल 150 पीपल हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। देखिए बहुत आसान है, इसको इस तरीके से हम वेन डायग्राम की सहायता से करते हैं। इन्होंने कहा टोटल लोग हैं ना वो 300 है, यानी टोटल लोग जो हैं वो कितने हैं 300 हैं, 300। उसके अंदर हिंदी वाले और इंग्लिश वाले, इनको देखते हैं। इन्होंने कहा कि 150 तो क्या है आपके लिए, 150 स्पीक हिंदी, यानी 150 ये आ गए, और ये टोटल कितने आ गए, ये 200। तो ये टोटल तो जो बन रहे हैं वो 350 बन रहे हैं, तो 350 तो आएंगे नहीं, यानी आने कितने हैं भाई 200 और 150 कितने बन रहे हैं 350, लेकिन आने कितने 300, यानी 50 एक्स्ट्रा बन रहे हैं। तो 50 जब हम यहाँ ले लेंगे बीच में, तो आपके लिए ये कितना बनेगा 100 बच जाएगा, 50 तो ऑलरेडी आ गए, और ये कितना बन जाएगा 150। जब आप इनको ऐड करेंगे तब इनको ऐड करके 300 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, तो यानी 50 जो ज़्यादा हो रहे थे वो 50 आपके क्या होंगे, कॉमन होंगे, उसमें हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी दोनों आ जाएंगे, यानी बोथ कैन बी। इनने हमसे पूछा कि कितने लोग दोनों हिंदी और अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो 50 लोग हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी बाइन डायग्राम का ही क्वेश्चन है, पहले समझ लीजिए। इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। पहला स्टेटमेंट क्या दिया, पहला स्टेटमेंट दिया इफ बी इज काउंटेबल सबसेट ऑफ एन अनकाउंटेबल सेट ए देन ए माइनस बी इज काउंटेबल। इन्होंने क्या कहा, देखिए समझे, ए तो अनकाउंटेबल है, यानी जैसे 1 2 3 4 ऐसे इनफाइनाइट तक, और बी क्या है, काउंटेबल है। काउंटेबल जैसे 2 5 6 ऐसी बस 3-4 एलिमेंट काउंटेबल होंगे। तो जब आप a माइनस बी लिखेंगे तो ये भी तो आपके लिए 1, और आपके लिए कितना आएगा 3, और ऐसे कितना आ जाएगा 4, अनकाउंटेबल आ जाएगा, यानी ये तो अनकाउंटेबल आ जाएगा ना, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। दूसरा एवरी काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज, हाँ ठीक है, अगर दो सेट आप ये ले लें 1 2 3 4, और आप एक सेट ले लें 5, आपके लिए कितना आ जाए 5 6 4, और आपके लिए ये आ जाए, तो आप जब ए यूनियन बी निकालेंगे दोस्तों, तो ए यूनियन बी में क्या आएगा 1 2 3 4 5 6, तो ये काउंटेबल है, यानी ये पहला सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है। इन्होंने कहा यदि बी एक अगणनीय समुच्चय, ए का गणनीय उपसमुच्चय हो तो ए माइनस बी गणनीय होगा, नहीं होगा, ए माइनस बी क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। लेकिन अगर गणनीय समुच्चय का प्रत्येक गणनीय संघ गणनीय होता है, हाँ, तो ये ओनली सेकंड वाला इसमें ठीक है, ओनली सेकंड वाला ठीक है, फर्स्ट वाला ठीक नहीं है, क्योंकि जब ए माइनस बी करेंगे तो वो क्या आएगा, अनकाउंटेबल आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा अल्फा इज ए इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल ए बी, यानी एक फंक्शन है जो इंक्रीज कर रहा है, अल्फा क्या कर रहा है, अंतराल ए बी पर वर्धमान है, तो अल्फा नीड नॉट टू बी बी, या फिर आपके लिए क्या कंडीशन हो जाएगी, अल्फा बिलोंग्स टू बी बी, और ये कंडीशन हो जाएगी, यानी अल्फा बी पर जो मान है वो अल्फा ए के मान का अंतर जो आएगा वो आपके लिए क्या कहलाएगा, वो आपके लिए कहलाएगा बी ए बी के बराबर, यानी इसमें। और दूसरा क्या कहा, आवश्यक नहीं कि बी अल्फा में हो, नोट टू बी 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 ए, यानी अल्फा जो है वो इसके अंदर हो, यानी इस वेक्टर स्पेस के अंदर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसका डायरेक्ट आंसर याद रखिए, जब भी अल्फा आपके लिए इंक्रीज होता है तो आवश्यक नहीं है कि अल्फा बी बी के अंदर हो आपके लिए ए बी के, ठीक है, तो ये इसके अंदर हो आवश्यक नहीं है, ठीक है। तो ये पहला ऑप्शन है, इसको तो आप डायरेक्टली याद रख दीजिए। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर 2021 में ये क्वेश्चन आया, इसको आप डायरेक्ट याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन का विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज नॉट अ फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, यानी इन्होंने कहा निम्नलिखित फलनों में से कौन सा फलन परिबद्ध विचरणीय नहीं है। देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की, तो एक्स माइनस 1 के और 1 के अंदर लाई करता है, ये चीज़ आप देख लीजिए। तो देखिए एक मिनट आप बात सुनिए, यहाँ पर जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इसका ग्राफ बनाते हैं, तो यहाँ पर हम जरा डी बराबर इसका जो पैराबोला बनता है, और पैराबोला जब बनता है तो -d/4a से लेकर इन्फिनिटी से लेकर इनफाइनाइट तक होगा ये।
तो x क्या, हाँ -1 से 1 तो वैसे भी हर एक रियल इसमें बिलोंग कर जाएगा, तो ये तो फलन है। दूसरा अगर बात करें tan की, क्या tan -1 से 1 के बीच में लागू करेगा कि नहीं करेगा, ये हमें देखना है। देखिए tan की बात करें तो tan का जो ग्राफ होता है ना दोस्तों, वो tan का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, यानी ये चलता है -π/2 और π/2, ये इस तरीके से चलता है, इस तरीके से बात चलती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम रख दें x की जगह -1, तो ये हो जाएगा tan π/2, और tan π/2 का जो मान हो जाएगा वो इनडिटर्मिनेंट मान होता है, tan π/2 नॉट डिफाइंड, यानी कैसा होता है, नॉट डिफाइंड मान होता है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि वहाँ पर LHL और RHL एग्जिस्ट नहीं करती हैं, तो -1 और 1 पर ये डिफाइन करेगा कि नहीं करेगा, तो इसलिए आपसे बी हो जाएगा, परिबद्ध विचरणीय नहीं है। हाँ -1 के बीच साइन तो लाई करेगा ही करेगा, क्योंकि साइन -1/2 आ जाएगा ये, और ये कितना हो जाएगा, साइन 1/2 हो जाएगा। तो ये तो आपका विचारणीय होगा, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि tan का साइन का जो ग्राफ चलता है वो कुछ इस तरीके से चलता है दोस्तों, ठीक है, लगातार हर एक रियल वैल्यू उसमें लाई करती है। लेकिन यहाँ पर -1 नहीं कर सकते क्योंकि ये πx/2 है, और जब x बराबर हम 1 रखेंगे तो ये π/2 आ जाएगा x बराबर 1 रखने से, और π/2 क्या होता है, नॉट डिफाइन होता है, तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा इफ a एंड b आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ a में जो एलिमेंट हैं वो 4 हैं और नंबर ऑफ b में जो एलिमेंट हैं वो 3 हैं, देन हमसे पूछा गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट। देखिए ये तो बहुत आसान है, देखिए समझिए, ये इसके अंदर लाई कर सकता है क्योंकि इससे ज़्यादा कम एलिमेंट है, यानी यहाँ पर जो है 3 एलिमेंट का सेट तो इसके अंदर लाई कर सकता है ना, इस बात को आप समझिए। a बराबर अगर सपोज करो a बराबर आपके लिए 1 2 3 4 हुआ 4 एलिमेंट, और b बराबर 1 2 3 हुआ, तो ये तो कॉमन जो आ जाएगा a इंटरसेक्शन b वो 1 2 3 ही तो आ जाएगा, और ऐसी कंडीशन पॉसिबल है, यानी ये इसका सबसेट हो सकता है। तो मैक्सिमम 3 ऐसे एलिमेंट हैं जो इसके अंदर लाई कर सकते हैं, यानी b पूरा का पूरा a के अंदर लाई कर सकता है, यानी a का सबसेट हो सकता है, b जो है वो a का सबसेट हो सकता है। ये पॉसिबिलिटी आपके लिए 100% ठीक है। तो ये यूपी पीजीटी देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा जाता है, पीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए इन्होंने क्या कहा, द कंपोसाइट मैपिंग ऑफ एफ कंपोजिशन GX ऑफ द मैपिंग एफ सच दैट रियल टू रियल, और आपके लिए fx क्या दिया है दोस्तों, fx दिया है sin x, और आपके लिए क्या दिया हुआ है, g सच दैट रियल टू रियल में हमें दिया है gx बराबर x²। तो जब हम इसके कंपोजिशन करेंगे f कंपोजिशन GX, तो जो gx का मान है वो इसके अंदर रख दो, तो साइन x के स्थान पर x² रख दो, तो x के स्थान पर x² रख देंगे तो साइन x² हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2 बार पूछा जा चुका है, यूपी पीजीटी देखिए रिपीट होते हैं क्वेश्चन, ये बात आप समझिए, जो लोग उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हैं वो भी समझिए। क्या होता है कि यूपी के क्वेश्चन उत्तराखंड में पूछ लिए जाते हैं, उत्तराखंड के क्वेश्चन यूपी में पूछ लिए जाते हैं, ऐसी जो दिल्ली के क्वेश्चन है वो यहाँ पूछ लिए जाते हैं, यहाँ के क्वेश्चन दिल्ली पूछ लिए जाते हैं। तो ये लगातार इस तरीके की कंडीशन यानी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। और ये क्वेश्चन लगाने का जो हमारा मकसद है, यानी यूथ लगाने का जो मकसद है वो यही है कि अगर रिपीटेड क्वेश्चन हमारे 50 60 70 तक भी आ गए तो वो सेम क्वेश्चन लग जाएँ, उसमें ज़्यादा देर आपका नहीं लगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा fx इजिकल टू, इन्होंने हमें दिया fx इजिकल टू ax प्लस b, और इन्होंने कहा f कंपोजिशन f और fx, ये हमें दिया हुआ है, ठीक है, ये दिया हुआ है कितने के बराबर, 8x प्लस 21। तो a और b का मान बताइए। देखिए सबसे पहले f कंपोजिशन fx कीजिए, जब f कंपोजिशन fx करते हैं तो x का मान यहीं पर रख देते हैं, फिर से ax प्लस के b x के स्थान पर, तो ये बन गया a² x प्लस ab प्लस के b। अब जब आप f कंपोजिशन fx को देखेंगे तो इसका मतलब इसका मान, ये पूरा मान जो आया वो fx के अंदर रख दो, यानी इसका पूरा मान इसके अंदर रख दें, तो a के स्थान पर ये पूरा रख दो, a² x ab प्लस के b और प्लस b ये है,
और जब आप देखेंगे तो ए क्यूब एक्स प्लस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी बन जाएगा। और ये कितने के बराबर दिया हुआ है हमें, ये बराबर दिया हुआ है दोस्तों 8x प्लस 21। जब हम कंपेयर करेंगे x का गुणांक तो ए क्यूब x का गुणांक यहाँ 8 है और वहाँ पर ए क्यूब है, तो ए क्यूब बराबर 8 हो जाएगा। इसी तरीके से ए स्क्वायर बी प्लस ए बी प्लस बी बराबर जो आपका हो जाएगा वो 21 हो जाएगा। तो यहाँ से ए का मान 2 आ गया, जब ए का मान 2 आ गया तो बी का निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 4b प्लस 2b प्लस b बराबर 21, यानी ये हो जाएगा 7b बराबर 21 और इसका मान कितना आ जाएगा 3, यानी b बराबर 3 आ गया और a बराबर 2 आ गया। तो जब हमें a प्लस b निकालना है जो हमसे पूछा गया है तो 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2021 में पूछा गया है, बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, इन्होंने कहा n इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर देन द मैपिंग एफ सच दैट नेचुरल टू नेचुरल, यानी एक प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तो प्रति चित्रण f n से n है, नेचुरल से नेचुरल है, तो इसको परिभाषित कीजिए। यानी जो fx हमें दिया हुआ है दोस्तों उसको देखते हैं, वो क्या दिया है x प्लस 1 दिया है। जब इफ x इज ओड है आपके लिए, x इज ओड और x माइनस 1 है जिसमें इफ x इज इवन है। तो जब हम इसको करते हैं तो एक बात समझिए, जब हम रिलेशन को देखेंगे यहाँ नेचुरल से नेचुरल के लिए, तो नेचुरल से नेचुरल यानी नेचुरल रखेंगे 1, भाई नेचुरल से नेचुरल है, 1 ओड है तो 1 की इमेज जब इसमें 1 रखेंगे तो 1 प्लस 1 यानी 2 हो जाएगा। 2 इवन है, 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 1 हो जाएगा, 2 माइनस 1 यहाँ रखेंगे। जब 3 रखेंगे 3 ओड है तो ओड नंबर इसमें विषम में इसमें रखेंगे तो 3 और 1 4 हो जाएगा। और ऐसे ही जब हम 4 रखेंगे तो इसमें रखेंगे 4 माइनस है, तो इधर देख रहे हैं सब नेचुरल का नेचुरल से बन रहा है और एक का इमेज एक ही बन रही है और प्री इमेज भी एक बन रही है। दूसरी बात यानी इधर की तरफ कोई खाली नहीं रह रहा प्री इमेज में भी और इमेज में भी कोई खाली, तो इसका आंसर 1 1 एंड ओंटो हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यूपी पीजीटी 2021 में आपसे ये पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर इफ एफ सच दैट रियल टू रियल इज गिवन बाई यानी हमें एफ एक्स बराबर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड जी सच दैट रियल टू रियल के लिए जी एक्स जो दिया है ये भी रियल से रियल के लिए है, ये भी आपसे रियल से रियल दिया है एफ बी और जी बी, और जी एक्स जो दिया है दोस्तों वो कितना दिया है एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। तो हमसे वैल्यू पूछिए जी कंपोजिशन एफ एक्स की, तो जी कंपोजिशन यानी एफ एक्स का मान रखना है, यहाँ एफ एक्स के स्थान पर एफ एक्स का मान रख दें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस 2 रख देंगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी ये आपका पहला ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा इसमें। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, यूपी पीएससी जीआईसी 2021 के एग्जाम में आपसे पूछा गया था, बहुत ही सिंपल है। कंपोजिशन पूछा है, कंपोजिशन हम कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में तो बाइनरी ऑपरेशन, देखिए बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन इस तरीके से परिभाषित होता है, समझिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं, एक बाइनरी ऑपरेशन कैसा होता है, जब हम इसका रिलेशन यानी इस टाइप का रिलेशन किससे बनाएं, आर से बनाएं, यानी आर का आर के साथ आर का रिलेशन, इस तरीके का रिलेशन, यानी जब रिलेशन आर क्रॉस आर के साथ आर का होता है तो वो बाइनरी बनता है। अगर आर की जगह ग्रुप दिया है तो ग्रुप पे भी देख लेंगे, यानी एफ सच दैट जी क्रॉस जी का रिलेशन जब जी से बनता है, ये डेफिनेशन किसकी होती है, बाइनरी ऑपरेशन की होती है। किसकी होती है, बाइनरी ऑपरेशन की होती है। ठीक है, यानी ऑप्शन में हमें जब दिया है जी सच दैट आपके लिए, तो हम इसको ही मान लेंगे, जी सच दैट टू जी के लिए ही आप मान लेंगे, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी एक जैसे सेट की कंडीशन होगी और इस तरीके से हम कर सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको जी सेट के लिए पूछा है, आर के लिए नहीं पूछा है, जी के लिए पूछा है। तो जी के लिए पूछा है तो जी सच दैट जी टू जी आप कर देंगे, और ये बहुत ही सिंपल है, डेफिनेशन 2 बार पूछी गई,
बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन होती है R क्रॉस R से R, लेकिन यहाँ G सेट के लिए पूछी है तो G क्रॉस G का G के साथ रिलेशन हम देख लेंगे। तो ये बाइनरी ऑपरेशन होता है, ध्यान रखना, क्योंकि हमसे ऑप्शन में G के लिए पूछा गया तो हम ये ले लेंगे कंडीशन। और ये कौन से ऑप्शन में दिया है? बी ऑप्शन में दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्वर्स पूछा है, यानी हमें जो एफ एक्स है वो क्या दिया हुआ है दोस्तों? एफ एक्स दिया है 4x + 5 अपॉन x - 6। ये x देखिए, ये नॉट इक्वल टू इसलिए देते हैं क्योंकि अगर 6 यहाँ रख दोगे तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, इसलिए ऐसी कंडीशन जरूर दी होती है आपके क्वेश्चन और आंसर में भी दी होती है। जब हम इन्वर्स निकालते हैं दोस्तों तो बहुत आसान है, इसको बाई मान लेते हैं। बाई = 4x + 5 अपॉन x - 6, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी कर देते हैं। x का मान बाई की टर्म में निकाल लेते हैं। जो x का मान बाई की टर्म में होता है वही आपके लिए क्या होता है? वही आपसे क्या पूछा गया है? वही आपसे इन्वर्स पूछा गया है। तो आप जब करेंगे तो ये x/- के 6y = 4x + 5 हो जाएगा। x को इधर ले आइए तो xy - के 4x, इसको इधर ले जाइए तो ये हो जाएगा 5 + 6y। यहाँ से x कॉमन ले लो तो y - 4 = 5 + के 6y। तो यहाँ से x = हो जाएगा 5 + के 6y अपॉन y - के 4। यानी आपके पास जब इन्वर्स आप लिखेंगे तो इसी को जब इन्वर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम x y की जगह x में लिख देते हैं, यानी y के स्थान पर x लिख देते हैं। तो ये आपका आ जाएगा 5 + 6x अपॉन x - 4, और x नॉट इक्वल टू 4 आना चाहिए यहाँ। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऐसा ऑप्शन आपका कौन सा आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है। तो बहुत आराम से इसको आप कर सकते हैं। यूपी पीएससी जीआईसी वाला एग्जाम जो 2021 में हुआ था, इसका ये क्वेश्चन उसमें आया था। इसे आराम से और बहुत ईजिली तरीके से आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। इन्होंने कहा आर विद द सेट ऑफ रियल नंबर विच फॉलोइंग इज 1 1, यानी आर वास्तविक संख्याओं का एक समुच्चय है। तो बताइए निम्नलिखित फलनों में से कौन एक एक है? यानी आपके पास जो है वो रियल से रियल फंक्शन दिया है। तो रियल से रियल दिया है। सबसे पहले हमसे साइन एक्स पूछा। देखिए साइन एक्स का जो ग्राफ चलता है, साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है। और 1 1 देखने के लिए हम क्या देखते हैं दोस्तों? 1 1 के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पर काटनी चाहिए, तो इसको एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगी। दूसरा कोस एक्स भी ऐसे ही चलता है, कोस एक्स ऐसे चलता है आपके लिए। कोस एक्स में भी जब आप एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो ये भी एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगी। फिर इसके बाद अगला है e की पावर x। तो e की पावर x का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, ये e की पावर x का ग्राफ होता है। और e की पावर x की ग्राफ की खासियत ये होती है कि जब हम एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं तो एक ही पॉइंट पर काटेगी। तो ऐसा ग्राफ जिसमें एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन एक ही पॉइंट पर काटती है वो आपके लिए कैसा होता है दोस्तों? वो 1 1 होता है। तो इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। यानी एच एक्स बराबर ई की पावर एक्स कैसा होता है? 1 1 फंक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओपन सेट। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है, ओपन सेट होता है एक्स बिलोंग्स टू ए बी। इसमें ए बी में क्या होता है? 1 से लेकर एक्स बी के ए से लेकर बी के बीच में लाई करता है। तो ओपन इंटरवल में क्या होता है? ओपन इंटरवल में ऐसे ही कंडीशन होती है। तो ये ऐसी तो कंडीशन है, तो इसलिए आपका डी ऑप्शन हो गया। यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया। बताइए इससे भी आसान कुछ पूछा जा सकता है? ये इतना आसान क्वेश्चन यूपी टीजीटी के एग्जाम में पूछा गया है, बहुत ही आराम से आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया। हमसे पूछा गया एफ एक्स प्लस 1/x बराबर हमें दिया x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। देखिए इसको इसमें ही कन्वर्ट कर लें। जब हम देखते हैं x प्लस 1/x की पावर 3 की घात, तो यहाँ कितना आता है? x की पावर 3 प्लस x की पावर 1/x की पावर 3 इंटू x इंटू 1/x और x प्लस 1/x आता है। तो ये कट जाएगा और यहाँ से देखें तो x प्लस 1/x की पावर 3 माइनस 3 x प्लस 1/x के बराबर होता है क्या? x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3। तो इसके स्थान पर ये रख दें, यानी एफ एक्स प्लस 1/x जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा आपके लिए x प्लस 1/x की पावर 3 माइनस 3 x प्लस 1/x के।
अब क्या रख दें, बस स्क्वायर रूट 3 रखना है इसकी जगह। तो एफ स्क्वायर रूट 3 बराबर स्क्वायर रूट 3 का क्यूब माइनस 3 स्क्वायर रूट 3। स्क्वायर रूट 3 का क्यूब जो हो जाएगा वो 3 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, और ये भी माइनस के 3 स्क्वायर रूट 3 है, तो कैंसिल होकर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, इसका आंसर 0 आ जाएगा। ये यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया था। इतना सिंपल क्वेश्चन आप बहुत ही इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया, बहुत आसान क्वेश्चन है। उन्होंने कहा टू फाइनाइट सेट हैविंग m एंड n एलिमेंट रेस्पेक्टिवली, द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ एन द फर्स्ट सेट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेकंड बाई 56। यानी सेकंड के जो सबसेट होंगे और फर्स्ट के जो फर्स्ट में m एलिमेंट है, इनके जो सबसेट का अंतर होगा या ग्रेटर देन होगा वो कितना होगा, 56। दो परिमित समुच्चयों में क्रम से m तथा n अवयव हैं। देखिए जिसमें m अवयव है उसके अंदर सबसेट बन जाएंगे 2 की पावर m, और इन्होंने कहा जिसमें n अवयव है उसके 2 की पावर n हो जाएंगे। तो प्रथम समुच्चय के तो ये हो गए, द्वितीय समुच्चय के ये हो गए। इन्होंने कहा कि समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से 56 अधिक है, तो आपके दूसरे समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या से प्रथम समुच्चय यानी 56 यहाँ ऐड कर देंगे, तो 2 की पावर 5 माइनस 2 की पावर n बराबर 56 हो जाए। ये जो है m बराबर आप रख लीजिए सेटिस्फाइड 6 हो जाएगा, और n बराबर 3 चाहे रख लीजिए 2 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 3, ये हो जाएगा 64, और 8 आप माइनस करेंगे तो 56 आ जाएगा। यानी m बराबर 6 हो गया और n बराबर 3। हमसे पूछा है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, तो m का मान 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 36 आपके लिए, और ये हो जाएगा 9। जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 45। लेकिन 45 इसमें ऑप्शन में हमको दिया नहीं है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ द अबव हो जाएगा। देखिए कितनी बार पूछा गया ये क्वेश्चन, आपसे कितनी बार पूछा गया। यूपी पीसीएस प्री में पूछा गया, यूपी टीजीटी 2021 में भी पूछा गया, 2003 में भी पूछा गया। तो क्वेश्चन रिपीट होते हैं भैया, इसलिए तो हम इसकी तैयारी करा रहे हैं आपको। आपकी अगर ये पूरी यूथ कर लेंगे तो 60-70 क्वेश्चन बिल्कुल सेम यूथ से ही मिल जाएंगे। इसको आपको छोड़ना नहीं है, आप हमारी हर एक वीडियो को देखिए, क्रम से हम वीडियो करा रहे हैं। हाँ किसी क्वेश्चन में एरर हो जाती है या आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप क्या करें, मैसेज करें, कमेंट करें, बताएं कि इस क्वेश्चन में ये चीज़ गलत हो गई है, या ये बताइए ये क्वेश्चन हमसे समझ में नहीं आया, तो हम उसको अपने आप को करेक्ट करने। देखिए कोई भी पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है, और हर किसी को पूरी नॉलेज नहीं होती है। नॉलेज इतनी बड़ी है मैथ की कि उसको तो आप समेट ही नहीं सकते, लेकिन आपका काम तो सिर्फ एग्ज़ाम निकालना है ना दोस्तों। और एग्ज़ाम निकालने के लिए आपको सफिशिएंट है कि आप एग्ज़ाम निकालने के लिए इन टॉपिक को अच्छे से कमांड कर लें, तो बहुत आराम से एग्ज़ाम निकल जाएगा। हमारे पास से अब तक 3 एग्ज़ामों में 90 सिलेक्शन हो चुके हैं। तो सिलेक्शन ऐसे ही नहीं होते, सिलेक्शन देने के लिए आपको सब चीज़ें पढ़नी पड़ती हैं और हर एक चीज़ पर विचार करना पड़ता है। हमारे यहाँ से 2016 के एग्ज़ाम में, 2018 एलटी के एग्ज़ाम में, और 2021 वाले टीजीटी के एग्ज़ाम में और पीजीटी के एग्ज़ाम में कुल मिला के अब तक 90 सिलेक्शन हो चुके हैं टोटल। तो 90 सिलेक्शन कोई मजाक बात नहीं है 3 एग्ज़ाम में देना। तो इसलिए पहले हम ऑफलाइन पढ़ाते थे, अब हम ऑनलाइन आए हैं। हम कोशिश आपके लिए कर रहे हैं कि अधिक से अधिक कंटेंट लाएं। पहले यूथ भी कंप्लीट करा रहे हैं हम आपके लिए, हम आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। हमारे लेक्चर भी पड़े हुए हैं, आप फंक्शन के लेक्चर देखिए, अगर आपको वो समझ में आते हैं और अगर आप डिमांड करते हैं लेक्चर की तो मैं जल्दी लेक्चर पे भी वीडियो बनाऊंगा। आप मुझे बताइए कि आप क्या टॉपिक पढ़ना चाहते हैं। जो भी टॉपिक आपका हो, जो नहीं समझ में आता हो और जो आप पढ़ना चाहते हो, आप कमेंट कीजिए, हम उस टॉपिक को वीडियो लेकर जल्दी से आपके सामने हाजिर होंगे। जल्दी हम लाइव क्लासेस भी लेंगे, जैसे ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर जुड़ते रहेंगे ज़्यादा से देखिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए आपको पसंद, अगर नहीं पसंद आती है तो डिसलाइक कीजिए, हमें पता तो चले कि हमारा कंटेंट आपको कैसा लग रहा है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि फॉर एनी टू सेट ए एंड बी ए माइनस बी कितने के बराबर। देखिए समझ लीजिए, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आप वेन डायग्राम से कीजिए। जब आप वेन डायग्राम से करेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए इसको ए मानिए, इसको बी मानिए, ये ए और ये बी है। जब हम ए माइनस बी की बात करते हैं दोस्तों, तो ए माइनस बी में ये वाला पोर्शन आपके पास बचता है, ए माइनस बी में आपके पास ये पोर्शन बचता है,
और जब आप इसको पोर्शन को पूरे ए में से घटा देते हैं तो आपके पास क्या पोर्शन बचता है, आपके पास पोर्शन बचता है ये, यानी आपके पास ये पोर्शन बचता है। यानी ये मान आपका ये किसका हो गया, ये हो गया ए माइनस बी का हो गया, और ये पोर्शन हो गया ए माइनस बी का, यानी ये पोर्शन आपके पास बचा। अब देखिए ऑप्शन से देखिए ए माइनस बी करेंगे तो ए माइनस बी तो ये पोर्शन आ रहा, लाना हमें ग्रीन वाला पोर्शन, तो ये ऑप्शन तो है नहीं हमारा। बी देखें तो बी तो कहीं से कहीं तक भी नहीं आ रहा। अब हम देखते हैं ये तो आपका इंटरसेक्शन कहलाता है ना, ये क्या कहलाता है, ए इंटरसेक्शन बी तो होता है ये, यानी ये कॉमन वाला पार्ट तो होता है ग्रीन वाला, तो यही हमारा आंसर हो गया, क्योंकि हमें जो चाहिए वो ए माइनस बी चाहिए। कितना आसान क्वेश्चन है बताइए, यूपी टीजीटी 2021 में आपसे पूछा गया और बहुत ही आराम से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, समझने का क्वेश्चन है, बहुत आराम से आप समझ जाएंगे। इन्होंने कहा एफ एक्स का मान हम आपको दे रहे हैं और इन्होंने हमें एफ एक्स का मान जो दिया वो दिया tan इनवर्स एक्स दिया, और आगे क्या कहा, आगे हमें जी एक्स का मान दिया, जी एक्स का मान दिया साइन एक्स, और हमसे पूछा कि जी कंपोजिशन एफ एक्स बताइए। तो जब जी कंपोजिशन एफ एक्स बताएंगे तो एफ एक्स का मान आपके लिए जी एक्स में रखना है, यानी साइन, और ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। अब देखिए tan क्या होता है इसको समझिए, tan क्या होता है, tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस 1 मान लीजिए, यानी x अपॉन 1 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और जब हम इसे साइन में बदलेंगे दोस्तों, तो साइन में ये कितना होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटे कर्ण, तो यहाँ से साइन साइन हट जाएगा और x अपॉन कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताइए इतना आसान क्वेश्चन यूपी टीजीटी 2021 में आपसे पूछा, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे, ये तो बहुत ही आसान है, कोस एक्स पूछा। देखिए कोस एक्स के ग्राफ में पहले भी बता चुका हूँ, अगर कोस एक्स का ग्राफ आप देखेंगे तो कोस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनता है, ये ऐसे इनफाइनाइट तक चलता है, ऐसे ये माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी नहीं, कोस का नहीं, ये साइन का है, तो हम कोस का बनाते हैं, हमें कोस एक्स का ग्राफ बनाना है। तो कोस एक्स का ग्राफ जब देखते हैं तो कोस एक्स का ग्राफ ऐसे चलता है भाई, माइनस पाई बाई टू और ये 1 आ जाएगा, और ये इसी तरीके से 3 पाई/2, और इधर देखेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस के 3 पाई/2, और ये माइनस इन्फिनिटी, ये आपके लिए ये कोस एक्स का ग्राफ है, -1 प्लस। जब ये कोस एक्स का ग्राफ है तो 1 देखने के लिए हम क्या करते हैं, 1 के लिए एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचते हैं। अगर उसने ग्राफ को एक पॉइंट पर काटा तो 1 है, अदरवाइज वो 1 नहीं है। तो ये एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट रहा है, इसलिए 1 तो नहीं है, ऑनटो भी नहीं है, क्योंकि ऑनटो -1 से बन के नहीं होता। ऑनटो कौन सा ग्राफ होता है, जो पूरा फैला होता है बाई एक्सिस में, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वो आपके लिए क्या होता है, ऑनटो होता है। तो ये ना 1 है ना ही ऑनटो है, यानी नाइदर 1 नोर ऑनटो। यानी मैंने आपको ये ग्राफ पढ़ा भी रखे हैं, आप मेरा लेक्चर देखिए ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा हमारे चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, उसमें आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि कोस एक्स और साइन एक्स ना ही 1 होते हैं और ना ही ऑनटो होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा कि एफ सच दैट रियल टू रियल, यानी हमें दिया है एफ सच दैट रियल टू रियल आपके लिए, और एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एफ एक्स दिया है 8x⁻3, और जो जी सच दैट वो भी रियल से रियल दिया है, और हमसे जी एक्स कहा x⁻1/3। तो हमसे वैल्यू पूछी है जी कंपोजिशन एफ एक्स की, तो एफ एक्स का मान जी एक्स में रखना है, इसका मतलब होता है एफ एक्स का मान जी एक्स में रखना। तो एफ एक्स का मान ये है, जी एक्स में रख दो, 8x⁻3 देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 8⁻1/3 कितना बन जाएगा, ये 2⁻3 बनता है, ये 2⁻3 तो ये भी आपके लिए 2 आ जाएगा। तो बहुत आंसर बहुत आराम से आ जाएगा, यानी इसका आंसर तो आपके लिए, और एक्स का मान, हाँ एफ कंपोजिशन जी एक्स का मान तो आपके लिए कितना आ रहा, हाँ एक एक्स भी तो बचेगा आपके लिए यहाँ से। देखिए इसे थोड़ा सा 1 मिनट लिख लीजिए, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x⁻3 तो इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 2x⁻3 ये कट जाएगा तो 2x बच जाएगा। क्लियर, तो आपका ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है,
बहुत आराम से इसको सोल्व आप कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा व्हाट इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ओपन डिस्क डी एक्स वाई ऑफ द रेडियस आर सेंट्राइड एट द ओरिजिन इन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर देखिए सर्किल है ये, और सर्किल है ये आपसे, ये सर्किल है आपसे, ये सर्किल है, और हमसे क्या पूछा, सेंट्राइड आर ऑफ द ओरिजिन इज आर स्क्वायर के लिए पूछा, यानी रेडियस आर स्क्वायर के लिए जब हमसे पूछा तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ये कंडीशन तो आपके लिए कौन सी आ जाएगी, ये कंडीशन ये आ जाएगी आपके लिए। और ये कंडीशन किस पर लाई करती है, ये कंडीशन पूछ रहे हैं हमसे वो, तो ये कंडीशन तो अंदर की तरफ लाई करती है, यानी इसके अनुसार जो ऑप्शन होना चाहिए वो आपके लिए कितना होना चाहिए, लेस देन, यानी अंदर वाला पोर्शन आपसे पूछने की कोशिश कर रहे हैं वो, क्योंकि आर स्क्वायर की कंडीशन के लिए पूछा है, सेंट्राइड के लिए पूछा है, सेंट्राइड यानी अंदर की तरफ, सेंट्राइड की तरफ, तो सेंट्राइड की तरफ तो ये कंडीशन आ जाएगी, और ये कंडीशन मतलब अंदर का पोर्शन, बाहर का पोर्शन पूछते तो सेंट्राइड के लिए नहीं पूछते, वो फिर आगे के लिए पूछते, ओपन डिस्क के लिए नहीं पूछते, फिर वो अगर क्लोज के लिए पूछते तो इक्वल वाली कंडीशन आ जाती। तो ये कंडीशन आप समझ लीजिए, ये डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत आसान है, देखिए समझिए, ये है हमारे पास एफ एक्स, और एफ एक्स क्या है, लोग ई बेस पर x प्लस स्क्वायर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और हमसे पूछा है एफ इनवर्स एक्स। देखिए यहाँ पर एक बात समझिए, ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू इसको बाई मान लें, अगर हम इसको बाई मान लें तो ये वैल्यू हमारे पास है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की, तो x बराबर जो आ जाएगा वो साइन हाइपरबोलिक y आ जाएगा, यानी एफ इनवर्स एक्स इसी को बोलते हैं। तो एफ इनवर्स एक्स हो गया साइन हाइपरबोलिक एक्स, और साइन हाइपरबोलिक एक्स होता है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, यानी हमसे जो दिया है, ये जो वैल्यू दी है वो हमें किसके दी है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स की दी है, और इनवर्स इसका हो गया साइन हाइपरबोलिक एक्स, और साइन हाइपरबोलिक एक्स की वैल्यू होती है ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 2, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आराम से इसको आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वही आपसे पूछा, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा रिलेशन सेट ए दे रखा है, सेट ए दे रखा है 1 2 3, और आपको रिलेशन क्या दिया हुआ है, रिलेशन आपको दिया है 1 1 1 2 1 2 और 2 1, ये पूछा है आपसे कैसा रिलेशन हो। देखिए सबसे पहले रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, खुद का खुद के साथ रिलेशन होता है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो क्या कंडीशन होनी चाहिए, 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए था, और 3 3 की भी कंडीशन होनी चाहिए थी, फिर आगे कुछ भी होता। तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है नहीं, क्योंकि इसमें ऐसी कंडीशन कहीं नहीं है, यानी और भी हो सकते थे सबसेट, लेकिन 3 3 का तो यहाँ कोई भी नामो निशान नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक की बात करते हैं, सिमेट्रिक में क्या होता है भाई, सिमेट्रिक में होता है ए का रिलेशन बी के साथ, तो बी का रिलेशन भी ए के साथ ऐसे ही होना चाहिए, यानी अगर 1 2 बने तो 2 1 बनना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन बन रही है क्या, देखिए 1 का 2 के साथ बन रहा है, तो 2 का 1 के साथ, अगर हम 2 को 1 इधर ऐसे उल्टा लिख दें और इसको 1 2, तो 2 का 1 के साथ, 1 का 2 के साथ बन रहा है, तो 2 का भी तो आपके ठीक है, हो गया आपके लिए कंडीशन सेटिस्फाइड कर गई, यानी सिमेट्रिक हो गया। अगर आप देखें इसमें ट्रांसिटिव, तो ट्रांसिटिव के लिए आपके पास कंडीशन होनी चाहिए कि ए का रिलेशन बी के साथ जैसा है, बी का रिलेशन ए के साथ ऐसा हो, तो डायरेक्ट ए का रिलेशन सी, यानी अगर आपके पास 1 2 हो और 2 3 हो, तो आपके पास 3 1 3 भी होना चाहिए। तो जब हम इसे देखते हैं 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, तो 1 का 1 हो गया। लेकिन अगर ऐसे लिख दें 2 का 1 के साथ है, तो फिर 1 का भी तो 2 के साथ है, तो 2 का डायरेक्ट 2 के साथ होना चाहिए, लेकिन 2 का 2 के साथ यहाँ रिलेशन है नहीं, तो इसका मतलब ये कैसा हो जाएगा, ये इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, और वो सॉरी एक मिनट, ट्रांसिटिव नहीं होगा, क्योंकि ट्रांसिटिव के लिए जैसे ये रिलेशन आप 2 का 1 के साथ है, तो 1 का 2 के साथ है, तो 2 का 1 के साथ जैसा है 1 के 2 के साथ ऐसा है, चलिए कोई बात नहीं, तो 2 का 2 के साथ भी तो होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट रिलेशन। यहाँ तो कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है, 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 का, तो 1 का 1 से दे रखा है डायरेक्ट। लेकिन अगर ऐसे लिख दें इसको, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इंटरचेंज करके, तो आपके लिए 2 का 2 के साथ कोई भी रिलेशन यहाँ पर हमें दिया नहीं है,
तो इसका मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं कर रही। ए का रिलेशन बी के साथ जैसा है, बी का रिलेशन ए के साथ वैसा ही हो, और ए का रिलेशन भी सी के साथ होना चाहिए। इसलिए इसका ऑप्शन कैसा हो जाएगा, बस सिमेट्रिक हो जाएगा, ओनली सिमेट्रिक। यानी यहाँ ना तो ट्रांसिटिव होगा ना रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के साथ 3 का भी आपको दिखाना चाहिए था, ए का खुद के साथ ए के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है। ये 3 कंडीशन होती है, मैं पहले भी समझा चुका हूँ। माना फलन f(x), x और y के सभी वास्तविक संख्याओं के लिए हमें जो दे रखा है, देखिए f(x + y) बराबर f(x + f(y) है। जब ऐसी कंडीशन होती है तो यहाँ पर जो f(x) होता है आपके लिए वो एक लीनियर फंक्शन होता है, ठीक है। और अगर ऐसी कंडीशन होती है f(x/y), तो इस कंडीशन में आपके लिए f(x - f(y) होता है। इस कंडीशन में जो f(x) होता है वो आपके लिए log e बेस पर x होता है। इसके बाद f(x/y) अगर ऐसे दिया हो तो f(x + f(y) और ये दिया हो f(x.f(y), तो आपके लिए ये कंडीशन कहाँ आती है, ये कंडीशन आती है जैसे e⁻x + y है तो इसको e⁻x.e⁻y लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन कहाँ आती है, जब f(x) बराबर आपके लिए ax और ऐसे ही e⁻x हो। तो हमें कंडीशन ये वाली दी है, पहली कंडीशन। तो पहली कंडीशन तो हमारी एक लीनियर फंक्शन हो गया, और लीनियर फंक्शन एक ओड फंक्शन होता है। लीनियर फंक्शन एक ओड फंक्शन होता है क्योंकि f(x) बराबर आपके लिए kx है, और अगर f - x करें तो ये f - x हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, -kx हो जाएगा, सॉरी -kx हो जाएगा। तो ये कितना आ गया, ये -kfx के बराबर हो गया। और ऐसी कंडीशन जब होती है f - x बराबर -fx, तो वो फंक्शन आपके लिए कैसा होता है, वो फंक्शन ओड फंक्शन होता है। तो इसका आंसर ओड फंक्शन होगा। देखिए उत्तराखंड लेक्चरार में ही पूछा गया, मेंस 2020 में। तो ये क्वेश्चन कहीं भी पूछा जा सकता है, उत्तराखंड आपके लिए या यूपी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को समझना है। इनमें से इन्होंने कहा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव का जो नाम होता है, सर्जेक्टिव को हम क्या कहते हैं, सर्जेक्टिव को ओंटो कहते हैं। यानी हमें ओंटो फंक्शन देखना है, इनमें से कौन सा है। देखिए ओंटो या बन जो हम देखते हैं वो अपनी रेंज डोमेन में देखते हैं। तो पहला रियल से रियल के लिए अगर बात करें तो ओंटो की कंडीशन ये होती है, पहला जो इसने दिया वो रियल से रियल है, और है आपके लिए क्या, ये तो आपके लिए है f(x = x² पैराबोला। और पैराबोला तो 0 से इन्फिनिटी के बीच होता है। यानी ये जो होता है f says that, इसका जो रेंज डोमेन होता है, रेंज तो पूरा डोमेन तो पूरा रियल होता है लेकिन रेंज r+ होता है। तो ये r+ में तो ओंटो हो सकती है, लेकिन r से r में ओंटो नहीं हो सकती क्योंकि निगेटिव पर इसका फंक्शन कुछ भी नहीं है। तो अगर हम देखें इसको r पॉजिटिव से आपके लिए r पॉजिटिव नहीं, अगर हम पॉजिटिव रखें, दूसरी कंडीशन में इसने ये कहा अगर आप क्या रखो, सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू पर देखो, तो पॉजिटिव वैल्यू ये हो गई। अगर रियल आपके डोमेन की देखो तो इसके लिए तो ये फंक्शन हो गया, और ये फंक्शन भी आपके लिए 1 1 नहीं है। फिर अगला कंडीशन देखें, अगले कंडीशन में भी हमसे यही पूछा, लेकिन ये चेंज कर लेना। अगला कंडीशन ये नहीं है, इसमें गलत प्रिंट हो गया है, ये यहाँ पर होगा प्लस, क्योंकि दोनों एक जैसे ऑप्शन हो जाएंगे, फिर यहाँ पर नहीं होगा, तो ये चेंज कर लेना, यही आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए ये इसके रेंज डोमेन की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। लेकिन सी आंसर में ये चेंज कर लेना, रियल से रियल पॉजिटिव है, रियल पॉजिटिव से रियल नहीं है, ठीक है। चलिए ये उत्तराखंड के आपके एग्जाम में पूछा गया लेक्चरार 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी थोड़ा सा समझना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कंपोजिशन पूछी है, बस थोड़ा सा आपको इसको समझना होगा। देखिए आपको क्या क्या कंडीशन दी, उन कंडीशनों को पहले लिख लीजिए। हमें कंडीशन दी f(x) की जो कंडीशन है वो हमें है कि जब x < 1 है तो हमसे पूछा 7x² + x - 8 है वैल्यू। जब 1 से लेकर 7 के बीच है तब आपकी वैल्यू क्या है, 4x + 5 है। फिर इसके बाद अगर आपके लिए x > 7 है तो आपके लिए कंडीशन क्या है, 8x + 3 ये, और gx भी ऐसी है। gx देखिए ये माइनस की तरफ खोल रहे हैं तो मोड ऑलरेडी माइनस में ही खुल जाएगा, 0 से लेस तो वैसे ही माइनस जाएगा। तो ये आपके लिए जो gx वाली कंडीशन है इसको लिख लीजिए, ये जब x <-3 खोलेंगे तो ये -x में खुल जाएगा मोड x, और आपका -3 से किसके बीच, 2 के बीच आपको 0 दिया, और ऐसे ही आपके लिए x <2 = 2 पर आपके लिए x² + 4 दिया।
अब आपको क्या पूछा देखिए समझिए, पहले ऑप्शन को देखिए। पहले ऑप्शन में हमसे पूछा एफ कंपोजिशन G-3, तो पहले G-3 देखिए, G-3 इक्वल तो इस पर है, G-3 पर वैल्यू क्या है 0, यानी हमें F0 का मान बताना है। और F0 कहाँ लाई कर रहा है, F0 तो इसमें कहीं भी लाई नहीं कर रहा है, यानी लेस देन इक्वल इस पर करेगा। तो जब आप 0 रखेंगे यहाँ तो 0 + 0 -8 आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है +8, तो ये ऑप्शन नहीं है। अगला ऑप्शन 9 किस में रखोगे, 9 तो 2 से बड़ा होगा ना, 9 इसमें रखोगे आप G9 का मान, G9 तो यहाँ लाई करेगा, तो 9 का स्क्वायर प्लस के 4 यानी 81 प्लस के 4 यानी 85 आ गया। और 85 जब कंपोजिशन करोगे आप G9 का, यानी F कंपोज 85 आ जाएगा। F85 यहाँ लाई करेगा, तो 85 रखेंगे तो 8 × 85 प्लस के 3 मल्टीप्लाई कर लीजिए, 85 आपके लिए हो जाएगा 44 और 64 और 4 68 प्लस 3। हाँ ठीक है, ये ऑप्शन हमारा लाई कर गया, यानी हमारा ऑप्शन कौन सा लाई कर जाएगा, बी लाई कर जाएगा, क्योंकि हमने जब G9 पर देखा तो G9 यहाँ लाई करेगा। G9 पर मान इसका 85 आ गया, G9 पर 85 और 85 कहाँ लाई करेगा, x > 7 पर, तो आपके लिए इसमें रखेंगे तो आपका 683 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया, देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा सा समझना है। इन्होंने कहा f(x) यानी फंक्शन हमें जो दिया f(x) वो दिया कोस आपके लिए ग्रेटेज इंटीजर π² x और प्लस के कोस -π² x। देखिए पहले इसको सोल्व करिए, पाई का मान क्या होता है, पाई का मान होता है 3.14, और जब हम π² निकालेंगे तो 3.14 का स्क्वायर, ये लगभग 9.67 या 57 के आसपास आएगा। जब इसको हम यहाँ रखेंगे कोस 9.67 का ग्रेटेज इंटीजर x और प्लस कोस और -9.67 का ग्रेटेज इंटीजर x, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा कोस 9x और ये कितना आ जाएगा 10, माइनस में माइनस के बाहर आता है माइनस के 10, तो ये हो जाएगा प्लस के कोस माइनस के 10x। क्लियर, देखिए समझिए, अगर 9.67 का ग्रेटेज इंटीजर देखेंगे तो पॉइंट से पहले आ जाएगा, 9.67 का देखेंगे माइनस में होता है तो -9 तो ये आता है, और -1 अपने आप से करते हैं, -1 में, प्लस वाले में नहीं करते। तो ये आपके पास आ गया कोस 9x और प्लस कोस 10x। जब आप इसको देखेंगे तो आप कितना वैल्यू रखेंगे, f π/2, यानी x के स्थान पर π/2, 9 π/2 प्लस कोस 10 × π/2। तो जब आप रखेंगे तो ये हो जाएगा कोस 9 π/2 और प्लस के कोस 5π। देखिए इसका मान तो 0 π/2 का मल्टीपल, लेकिन इसका मान माइनस के ओड पाई के मल्टीपल पे -1, तो इसका मान क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। ऑप्शन आपका करेक्ट। तो बहुत ही आसान है, उत्तराखंड मेंस में पूछा गया, उत्तराखंड LT का जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, द टोटल नंबर ऑफ फंक्शन। देखिए टोटल नंबर ऑफ फंक्शन, अगर A में एलिमेंट आपके लिए m हो और B में एलिमेंट आपके लिए n हो तो वही है, F में एलिमेंट आपके लिए पहले में एलिमेंट m है, दूसरे में n है, तो n की पावर m हो जाते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, n की पावर n टोटल नंबर ऑफ फंक्शन हो जाते हैं, तो इसमें तो कोई दिक्कत आपको होने वाली नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा लेट द फंक्शन f एंड g बी डिफाइंड बाई f(x) क्या दिया है दोस्तों आपको, f(x) दिया है 2x प्लस के 1, और जो gx दिया है वो gx दिया है x² - 2। तो हमसे पूछा g कंपोजिशन f(x), यानी यहाँ पर x की जगह पर इसमें gx में f किसकी जगह पर ये रख दो, तो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस के 2। जब इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 4x² प्लस के 1 प्लस के 4x और माइनस के 2, तो ये हो जाएगा 4x² प्लस के 4x माइनस के 1, यानी पहला ऑप्शन आपके लिए इसका आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, उत्तराखंड लेक्चरार में ये पूछा गया है, उत्तराखंड LT के भी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे रिलेशन पूछ लिया, वैसे ही आपको ए जो सेट दिया है वो ए सेट क्या दिया है, 1 2 3 दिया है, और आपको आर रिलेशन जो दिया वो 1 2 1 2 3
और 1 3 दिया, तो पहली बात तो आपके लिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि रिफ्लेक्स का रिलेशन ए का रिलेशन ए से होता है, तो वो 1 1 2 2 3 3 इनमें से भी कुछ होना चाहिए था, लेकिन इनमें से कुछ नहीं है। तो इसलिए आपके लिए यानी इसमें ऐसे आना चाहिए था 1 1 1 2 2, ऐसी कंडीशन भी आनी चाहिए थी ना जब हम रिलेशन बनाते, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक में होता है ए रिलेशन बी का जैसे है वैसे ही बी का रिलेशन ए से भी हो, यानी अगर ए बी हो तो बी ए बी हो, ऐसी कंडीशन देखते हैं। तो देखिए 1 का 2 से है तो 2 का आपके लिए 1 से नहीं है, उल्टा नहीं है, यानी 1 का 2 से है तो 2 का 1 से भी होना चाहिए था, और ऐसा नहीं दिया है, तो इसलिए सिमेट्री भी नहीं है। ट्रांसटिव में क्या होता है? ट्रांसटिव में होता है ए का रिलेशन बी के साथ है और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन भी सी के साथ होना चाहिए, यानी ए बी है जैसे वैसे ही बी सी है, और आपसे ऐसे ही क्या होना चाहिए, ए का डायरेक्ट सी से होना चाहिए। तो देखिए 1 का 2 से है, 2 से 3 का है, तो 1 का 3 से है। हाँ, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रांसटिव आपके लिए कंडीशन हो रही है, लेकिन ट्रांसटिव कंडीशन हो रही है ओनली, यानी सिमेट्रिक भी आपके लिए क्या आपको पूछा रिलेशन ए देन आर, तो आपके लिए सिमेट्रिक भी नहीं हो रही, क्योंकि सिमेट्रिक के लिए 1 का 2 से जैसे है 2 का 1 से वैसा होना चाहिए, तो इसका आंसर सी होगा, यानी ओनली ट्रांसटिव इसकी कंडीशन आ गई, इसका आंसर आपके लिए क्या हो जाएगा, सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा रेंज ऑफ द फंक्शन बताइए, डिफाइन ऑन, यानी रेंज हमसे पूछी है, और देखिए क्वेश्चन में क्या दिया, हमें इस तरीके से फंक्शन दिया, यानी हमसे दिया 0 से छोटा एक्स स्क्वायर दे रहे हैं, 0 और 1 के बीच में एक्स दे रहे हैं, और 1 से लेकर बड़ा 1/2। देखिए इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, समझिए इसके ग्राफ को। देखिए एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा होता है, ये एक्स, लेकिन कहाँ देखना है, 0 से छोटा, यानी 0 से छोटा, इधर का लेना ही नहीं है, यानी इधर का रब कर दो, यानी बस इतना पार्ट लेना है हमें 0 से छोटे के बीच, क्योंकि हमें कंडीशन जो दी उस कंडीशन के हिसाब से ही हम लेंगे, यानी हमें इतना लेना है। अब दूसरी कंडीशन देखो, दूसरी कंडीशन दी y बराबर x का लाइन, y बराबर x की लाइन ये हो गई, लेकिन कहाँ लेनी है, 0 और 1 के बीच में लेनी है, बस उससे ना नीचे की तरफ लेनी है, ठीक है, ना नीचे की तरफ लेनी है, ना ही ऊपर की तरफ लेनी है, यानी ये बस इतना हो गया 0 और 1 के बीच में, ये भी नहीं है, क्लियर, यानी ये आपके लिए कंडीशन हो गई। यहाँ से इसको समझ लीजिए, ये इतना हो गया था ग्राफ यहाँ, और ये ग्राफ आपका कितना हो गया, ये ग्राफ आपका ये हो गया, ठीक। अब y बराबर 1/2 की लाइन, y बराबर 1/2 की लाइन तो यहाँ से जाएगी इस तरीके से, ठीक है, y बराबर अब 1 से बड़ा, 1 से बड़ा यानी यहाँ से देखेंगे, यानी यहाँ से हम देख लेंगे, तो ये भी आपके लिए इधर का कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर का जब कैंसिल हो जाएगा तो कुल मिला के ये जो ग्राफ आपका बनेगा वो कैसा बनेगा, देख लीजिए, ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, यानी यहाँ आप देखेंगे तो ये ग्राफ कुछ ऐसा आपके लिए यहाँ, और यहाँ से फिर आपके लिए 1/2 से ये यहाँ पर जुड़ जाएगा, यानी ये ग्राफ बन रहा है। तो ये ग्राफ अगर जब हम इसकी रेंज देखते हैं तो रेंज 0 से लेकर ये तो पूरी कहाँ तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है, यानी इसका आंसर 0 से इनफाइनाइट बाई एक्सिस में फैला है, तो इसका आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका ग्राफ कुछ ऐसा देखिए, समझिए 3 पार्टों में टूटा हुआ ग्राफ है इसका, 3 पार्टों में, यानी ये 3 पार्ट हैं इसके ग्राफ के। पहला पार्ट y बराबर एक्स स्क्वायर का है जो -∞ से 0 है, दूसरा 0 से 1 के बीच ये ब्लैक वाला, और 1 से लेकर इन्फिनिटी के बीच आपके लिए 1/2 का। अब इस ग्राफ में हम एक बात देख पा रहे हैं कि बाई एक्सिस में रेंज पूछी है, तो बाई एक्सिस में 0 से इन्फिनिटी जा रहे हैं, तो इसका आंसर 0 से इनफाइनाइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछा है, तो नंबर देखिए मैं सबके बता देता हूँ। एक तो आपके लिए होता है नंबर ऑफ, समझ लीजिए, नंबर ऑफ आपके लिए रिफ्लेक्सिव रिलेशन, कितने आते हैं किसी एक सेट में रिफ्लेक्सिव रिलेशन, तो नंबर, सबसे पहले नंबर ऑफ रिलेशन समझ लीजिए। नंबर ऑफ रिलेशन अगर एक ही सेट होता है तो वो होता है 2n², और नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं, वो होते हैं 2n² - n। और नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन के ये फॉर्मूले आप नोट कर लेना, बहुत काम आएंगे आपके। सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं, रिलेशन आपके लिए वो होते हैं 2n, यानी 2n n+1/2। इसी तरीके से नंबर ऑफ ट्रांसटिव के लिए कोई फॉर्मूला होता नहीं है बेसिकली, ट्रांसटिव तो जितने बचते हैं वो ट्रांसटिव ही बचते हैं, यानी कहने का मतलब 2n² में से माइनस कर दो रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक, तो आपके ट्रांसटिव बच जाएंगे,
क्लियर। और नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, जब कोई रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, ट्रांसिटिव भी हो तो वो इक्विवेलेंट होता है। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का होता है, इक्विवेलेंट रिलेशन का, वो आप समझ लीजिए। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन का जो होता है दोस्तों, इक्विवेलेंस रिलेशन, वो होता है नंबर ऑफ पोर्शन। जितने नंबर ऑफ पोर्शन होते हैं किसी भी सेट में, उतने ही उसके क्या होते हैं आपके लिए, उतने ही इक्विवेलेंस रिलेशन। नंबर ऑफ पोर्शन क्या होते हैं, अगर सेट एम्प्टी सेट है सपोज करो, तो इसमें जो नंबर ऑफ आपके लिए होंगे वो 1 होंगे नंबर ऑफ पोर्शन। और अगर आपके लिए कोई सेट है जिसमें एक एलिमेंट है, तो इसके भी नंबर ऑफ पोर्शन एक ही होते हैं। लेकिन अगर कोई सेट है जिसमें 2 एलिमेंट हैं, तो 2 एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ पोर्शन क्या होते हैं समझिए। यहाँ से उसका पोर्शन एक तो आप 1 1 के साथ बना सकते हैं, 1 2, और एक बना सकते हैं 1 2 पूरा। तो यहाँ पर जो होते हैं वो 2 होते हैं नंबर ऑफ पोर्शन। यानी इसमें नंबर ऑफ पोर्शन कितने होते हैं, नंबर ऑफ पोर्शन यहाँ होते हैं 1। यहाँ पर नंबर ऑफ पोर्शन जो होते हैं, अगर एक एलिमेंट है तब भी नंबर ऑफ पोर्शन किसी सेट के वो भी 1। अगर 2 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ पोर्शन 2 एलिमेंट के लिए कितना होता है, नंबर ऑफ पोर्शन वहाँ पर 2 होते हैं। इसी तरीके से 3 एलिमेंट हैं सपोज करो, 3 एलिमेंट, तो 3 एलिमेंट के लिए क्या बनते हैं, देखिए पहला बनेगा 1 2 3, ये बनेगा। दूसरा बनेगा 1 2 3, ऐसी क्या बनेगा, ऐसी बनेगा आपके लिए 1 3 2, और ऐसी बनेगा 2 3 और 1, और एक जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक बनेगा 1 2 3 खुद। तो 5 पोर्शन हो गए, 1 2 3 4 और एक, अब सॉरी ये नहीं, 1 2 3 4 और 5। तो अगर 3 एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3। नंबर ऑफ एलिमेंट आपके लिए कितने हैं भाई, नंबर ऑफ एलिमेंट आपके लिए 3 है। तो जो आपके नंबर ऑफ पोर्शन बनते हैं वो 5 बनते हैं। तो इसका आंसर बेसिकली 5 हो जाएगा। यानी जितने नंबर ऑफ पोर्शन बनते हैं किसी सेट में, उतने ही इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। लेकिन अगर 5 से ज़्यादा है और 3 से ज़्यादा है, तो हम फॉर्मूला लगाते हैं Pn+1 समेशन r बराबर 0 से लेकर n और NCr और PR, ऐसे निकालते हैं। इसको भी समझ लो। यानी ये जो फॉर्मूला था नंबर ऑफ पोर्शन का, वो नंबर ऑफ पोर्शन किसी भी सेट में नंबर ऑफ पोर्शन का जो फॉर्मूला हो जाता है वो हो जाता है आपके लिए Pn+1 बराबर समेशन r बराबर 0 से n NCr और PR। अब देखिए जैसे 5 के 4 के लिए निकालना है, आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट किसी सेट में 4 हैं, तो कितने पोर्शन हो जाएंगे, तो n बराबर जो रखेंगे वो 3 रखेंगे। n बराबर 3 तभी तो 4 होगा, 3+1, और समेशन है r बराबर 0 से 3 3CR और PR। जब आप खोलेंगे तो जाएगा 3C0 P0 प्लस 3C1 P1 और प्लस 3C2 P2 और प्लस 3C3 P3। देखिए हमने अभी जिसमें कोई एलिमेंट नहीं होता उसका 1 होता है, तो 1 × 1, जिसमें एक एलिमेंट होते हैं उसका भी 1 होता है। ये 6 हो जाएगा, 6 और 2 एलिमेंट के लिए 2, और ये भी 1 हो जाएगा, और 3 एलिमेंट के लिए हमने देखा 5। जब हम इसको सोल्व करेंगे 1 + 3 + के 12 + के 5, जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके लिए 1 ये हो गया, 1 ये हो गया, ठीक है। 3C1 3 हो गया, 3C2 भी 3 होगा, सॉरी 3 2 6 हो जाएगा। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 15, यानी अगर 4 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ पोर्शन 15 होगा। 5 के लिए भी लिख लीजिए 52 होगा। अगर 5 एलिमेंट हैं तो 5 52 होगा आपके लिए। अगर आपके लिए मैंने बताया अगर कोई एलिमेंट नहीं है, 0 एलिमेंट है तो नंबर ऑफ पोर्शन 1 होंगे, 1 एलिमेंट है तो 1 होंगे, अगर 2 एलिमेंट है तो 2, 3 एलिमेंट है तो आपके लिए कितना होगा, 3 एलिमेंट के लिए 5, और 4 एलिमेंट है तो 15, और 5 एलिमेंट है तो 52। जितने नंबर ऑफ पोर्शन होते हैं उतने इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। तो हमें जो दिया वो 3 एलिमेंट दिए थे, तो 3 एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ पोर्शन कितने हो जाएंगे आपके लिए 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्या ये 1 1 ऑन2 है? देखिए हम इसका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो 0 है, तो इधर खोलेंगे तो 6 की पावर x प्लस 6 की पावर माइनस x खुलेगा, और इधर खोलेंगे तो प्लस करेंगे ऐसे। तो देखेंगे तो ये जो है वो 2 से बड़ा हो गया, और ये भी आपके लिए 2 × 6 की पावर x 2 से बड़े ही वैल्यू देगा। क्लियर? यानी इसकी जो रेंज होगी वो 2 से बड़ी। इसका ग्राफ हम जब बनाते हैं दोस्तों, तो इसका ग्राफ ये तो एक पैराबोला की फॉर्म बनती है इस तरीके से, लेकिन हमें कौन सा देखना होता है इसमें पोर्शन, हमें पोर्शन सिर्फ 0 से छोटा देखना है, यानी इतना पोर्शन देखना है, इतना, ये यानी इधर का ग्राफ नहीं होगा हमारे पास।
तो ये पोर्शन इसका हो गया। इसी तरीके से जब हम इतना पोर्शन हमने इसका ले लिया इधर 0 से इसके लिए, और ये पोर्शन हमारे पास जब हम इसका बनाएंगे तो ये किसकी e की पावर x, यानी ये पूरा ऐसे ग्राफ बन जाएगा। जब ये ऐसे ग्राफ बन जाएगा तो इसमें हमें कौन सा पोर्शन लेना है, इसमें हमें 0 से इधर इधर का पोर्शन नहीं लेना है। तो कुल मिला के हमारा जो ग्राफ बन जाएगा ये, और देखेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचेंगे तो एक से ज़्यादा पॉइंट पर काट देगी, यानी ये 1 भी नहीं होगा और ये आपके लिए कैसा होगा, ना ही ऑनटो होगा। तो जब कोई फंक्शन ना 1 होता है ना ऑनटो होता है तो वो मैनी 1 होता है। तो ये भी उत्तराखंड में पूछा गया और बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसानी से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं ग्राफिकल मेथड के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। क्वेश्चन में पूछा लेट ए बी सी बी सबसेट ऑफ द यूनिवर्सल सेट बी इफ एन बी, यानी आपको जो एलिमेंट दिए हैं वो एन बी में, यानी टोटल एलिमेंट जो दिए हैं वो 692 दिए हैं। 692 जो है वो दिए हैं, और एन बी में कितने एलिमेंट दिए हैं, एन बी में एलिमेंट दिए हैं 230, और एन सी में कितने एलिमेंट दिए हैं 370, और आपको एन बी इंटरसेक्शन सी में जो दिए हैं वो 90, और एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में जो आपको एलिमेंट दिए हैं वो 10, और पूछा गया है नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश इंटरसेक्शन सी डैश बराबर क्या। देखिए इसको हम पहले आपके लिए वेन डायग्राम बना लेते हैं, और वेन डायग्राम से ये बहुत आसान हो जाएगा। जब हम वेन डायग्राम बनाएंगे तीनों का, तो ये वेन डायग्राम बन गया ए वी और सी, यानी ये आपके पास एलिमेंट हो गए ए के, ये एलिमेंट हो गए बी के, और ये सी के। अब देखिए जो जो एलिमेंट हमको दिए हैं वो टोटल एलिमेंट भी लिख लीजिए। जब आप टोटल बनाएंगे तो टोटल कितना बन जाएगा, ये टोटल बन जाएगा यूनिवर्सल सेट। तो इसके अंदर जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं, वो इस टोटल के अंदर 692 हैं। चलिए फिर इसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, सी के एलिमेंट हैं आपके पास 370, और जो बी के एलिमेंट हैं वो 230 है, और बी इंटरसेक्शन सी, यानी बी इंटरसेक्शन सी ये हो गया। इसमें कितने एलिमेंट हैं आपके पास, इसमें 90 एलिमेंट है। और इसका मतलब क्या हो गया कि बी और सी में ना हो, ओनली ए में हो, इसमें एलिमेंट आपके पास 10 है। तो जब आप टोटल एलिमेंट हमें निकालने हैं ए डैश बी डैश सी डैश, इसका मतलब जो इसमें हो टोटल, उसमें टोटल में से हमें घटाना है इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं उसको। देखिए इसको समझिए भाई, 370 ये आ गए प्लस 230 ये आ गए, लेकिन कॉमन इन दोनों में कितने हैं, 90 हैं। तो 90 कॉमन है तो इसको माइनस कर दीजिए भाई, 90 कॉमन वाले तो बाहर निकलेंगे ना। तो जब 90 कॉमन वाले बाहर निकालेंगे तो ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके पास 600 माइनस 90। तो ये कितने हो गए आपके पास, ये दोनों इसके और इसके दोनों को मिलाकर कॉमन को बाहर निकाल देंगे तो 510 बच जाएंगे। जब 510 बन जाएंगे और 10 ये हैं तो 10 ये ऐड कर लीजिए, यानी टोटल ए बी और सी में जब हम देखेंगे टोटल तो आपके एलिमेंट आ गए 520, यानी इन सब में जो एलिमेंट आपके आ गए वो कितने आ गए, वो एलिमेंट आ गए 520, यानी इन टोटल में जो एलिमेंट आ गए वो एलिमेंट आ गए 520, और टोटल कितने हैं, टोटल है 692। तो आप 692 में से माइनस कर दें, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ऐसे एलिमेंट जो ना ए में हो, ना बी में हो, ना सी में हो। तो 692 में से 520 माइनस कर दें तो आपका आ जाएगा 172। तो आपका ऑप्शन ए आ जाएगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आराम से कर सकते हैं। उत्तराखंड में लेक्चरार मेंस 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया, जो उत्तराखंड एलटी का एग्जाम आने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पहले उसको समझ लो, पढ़ लो पहले आराम से। इन्होंने कहा कि आप बताइए, ए आपको हम सेट दे रहे हैं, ए जो सेट है वो एक्स वाई जेड का सेट है, सच दैट एक्स वाई जेड आर पॉजिटिव। आर आपके लिए कैसे नंबर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। तो और आपको क्या दिया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 दिया। तो जब x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 12 दिया और पॉजिटिव हो, तो ऐसे केस में एक फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 से लेकर xm का सम अगर n हो, तो इसमें टोटल नंबर हो। तो आपके लिए क्या पूछा है, ए के अवयवों की संख्या जो होती है वो होती है n प्लस एम, वो सॉरी n माइनस वन पॉजिटिव के लिए। टोटल के लिए n प्लस एम माइनस वन सी एम माइनस वन होती है, लेकिन अगर पॉजिटिव के लिए बात करें तो n माइनस वन सी एम माइनस वन होती है। तो यहाँ n का मान जो हो गया वो n का मान 12 हो गया, और कितने एलिमेंट है, 3, तो m बराबर 3 हो गया। तो पॉजिटिव के लिए आ जाएगी 12 माइनस 3 C3 माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा
12 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 11C2। 11C2 का मान आ जाएगा 55, तो इसका आंसर 55 आ जाएगा। बहुत आराम से आप कर सकते हैं। ये पॉजिटिव के लिए है, अगर पॉजिटिव इंटीजर हो तो ये फॉर्मूला, और टोटल के लिए मैं बता देता हूँ, जब भी ऐसा केस बने जिनका सम ये हो तो टोटल जो होता है वो n + m-1 Cm-1 होता है। आप पिछली क्लास में देख सकते हैं, पिछली क्लास में भी मैंने ये फॉर्मूला एक बार आपको बताया था। तो ये भी क्वेश्चन आपका उत्तराखंड में आया। देखिए उत्तराखंड में बहुत क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, कई बार आते हैं। जो उत्तराखंड LT का एग्जाम आपका होने वाला है जल्दी, उसमें ये क्वेश्चन रिपीटेड के रूप में आपको मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा x, y, z आर एनी 3 सेट सच दैट आपके पास जो कंडीशन दी है वो दी है x सबसेट है y का, y सबसेट है z का। यानी ये कुछ ऐसी कंडीशन है आपके पास इस तरीके की, यानी x तो यहाँ लाई करेगा, अगर देखें x, y यहाँ लाई करेगा, z यहाँ। अगर हम क्वेश्चन पर जाएं, यानी हम z माइनस y माइनस x करें, तो सबसे पहले y में से x को माइनस करें तो ये वाला पोर्शन बचेगा आपके पास। यानी हमारे पास क्या पोर्शन बचेगा, ये पोर्शन बचेगा। और जब हम z में से भी माइनस कर देंगे इसको, तो हमारे पास सिर्फ अंदर वाला, बाहर वाला पोर्शन बचेगा। यानी ये पोर्शन बचेगा हमारे पास। हमारे पास क्या पोर्शन बचेगा, ये पोर्शन बचेगा। ये हमारा आ रहा है, यानी ये जो मैंने अभी बताया ये पोर्शन आ रहा है z माइनस y माइनस x का। अब पहले ऑप्शन पर चलते हैं। पहला ऑप्शन है z माइनस y। जब z माइनस y करूँगा, यहाँ से इसको बना लीजिए, z माइनस ये x है, ये y है और ये z है। जब मैं z माइनस y करूँगा तो पहले ऑप्शन में z में से y को घटाऊँगा तो आपके पास ये पोर्शन बचेगा। जब ये पोर्शन बचेगा और इसका यूनियन में किसके साथ करूँगा, x के, तो यही पोर्शन आने वाला है और यही पोर्शन हमें लाना था, तो पहला ऑप्शन आ गया। अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आता तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। माना x के जो एलिमेंट हैं वो आपके पास 1 2 हैं, और जो y के एलिमेंट हैं वो 1 2 3 हैं, और जो आपके पास z के एलिमेंट हैं वो 1 2 3 4 हैं। जब आप करेंगे z माइनस y माइनस x, तो y में से x को घटाओ, देखो y में से x को घटाओगे तो 3 आएगा, और x ये कितना आ गया, y माइनस x आ गया, कितना 3। फिर इसमें से z में से घटाएंगे 3 को तो क्या आ जाएगा, 1 2 4 आ जाएगा। अब पहला ऑप्शन देखिए, x यूनियन z माइनस y। जब आप z माइनस y, x के एलिमेंट क्या है 1 2, और जब आप z में से y को घटाएंगे तो कितना आएगा आपके पास, 4 आएगा। जब इसका यूनियन करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 2 4। देखिए बराबर आ गई ये और ये, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन हो जाएगा। बहुत आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। ये भी उत्तराखंड में आया है, तो उत्तराखंड में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए। इन्होंने कहा आ रिलेशन आर इज डिफाइन ऑन द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एज x बिलोंग्स टू, मतलब x का रिलेशन y से जो दे रखा है, यानी हमें जो दिया है, हमें जो रिलेशन दिया है x का रिलेशन y से, वो क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 5। द रिलेशन आर इज कैसा है, तो देखिए सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की तरफ चलते हैं। यानी सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव की तरफ चलते हैं। तो रिफ्लेक्सिव जब हम देखते हैं तो रिफ्लेक्सिव होता है x का रिलेशन x से, तो ये बन जाएगा 2x प्लस x लेस देन इक्वल टू 5, यानी 3x लेस देन इक्वल टू 5 ये पूछ रहे हैं। और x कैसी संख्या है, x कैसी है, पॉजिटिव इंटीजर। अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर हर किसी के लिए बात करूं तो कि ये पॉसिबल है, इस बात को समझिए, हर किसी के लिए ये पॉसिबल है कि नहीं। अगर मैं x की जगह 1 रखूं तो ये पॉसिबल है, ठीक है, कंडीशन पॉसिबल है, लेकिन 2 भी तो करेगा क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है। तो पॉजिटिव इंटीजर 2, यानी 2 यहाँ रखेंगे तो ये 6 हो रहा है, 6 तो छोटा नहीं होता। यानी ये हर एक इंटीजर के लिए, आपके लिए, पॉजिटिव इंटीजर के लिए लाई नहीं कर रहा, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब चलते हैं आगे, यानी अब चलते हैं आपके लिए सिमेट्रिक पर। तो सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है, सिमेट्रिक की कंडीशन होती है x का रिलेशन जैसा y के साथ है, y का रिलेशन भी x के साथ वैसा ही होना चाहिए। यानी इसका रिलेशन कैसा दिया है, दिया है 2x प्लस y लेस देन इक्वल टू 5, तो ये होना चाहिए था 2y प्लस x लेस देन इक्वल टू 5। क्या ये संभव है? अगर हम इसको सोल्व करें तो x की जगह, जैसे मैंने इस कंडीशन के हिसाब से रखें, अगर इस कंडीशन के x की जगह 1 और y की जगह मैंने क्या रख दिया, 2 रख दिया, तो ये कंडीशन इसमें तो सेटिस्फाइड कर रही है। या y की जगह मैंने 3 रख दिया, तब भी ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रही है। देखो 3, ये 5 के, यानी 5 लेस देन, ये बराबर आ गया, ठीक। तो ये कंडीशन इसे भी लाई करनी चाहिए। जब हम देखेंगे
3 + 1, तो ये तो ग्रेटर देन हो गया ना, ये तो लेस देन रहा नहीं, तो इसका मतलब ये भी आपके लिए सिमेट्रिक नहीं है। अब हम आते हैं ट्रांसटिप पर। ट्रांसटिप के लिए बात करते हैं तो ट्रांसटिप के लिए क्या कंडीशन होती है? ट्रांसटिप होता है जैसे x का रिलेशन y से होता है वैसे y का रिलेशन z से होता है, तो सच दैट x का रिलेशन भी z से रहना चाहिए। यानी ये रिलेशन जैसा हमारे पास था 2x + y < 5, तो ये रिलेशन भी हम ऐसे ही लेंगे 2y(z) < 5। तो इस रिलेशन को देखते हैं, हमें किस किस का रिलेशन बनाना है, x और z का। तो y को ख़त्म करो, तो इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई कर लें, तो ये हो जाएगा 4x + के 2y < 5, और इसके नीचे इस कंडीशन को लिख दें 2y + z < 5। जब हम माइनस करेंगे, माइनस करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 4x - 5 और < 0। तो ये तो आपके लिए, एक मिनट, z तो ये लेस देन, ऐसी कंडीशन तो वहाँ पर है ही नहीं, तो इसलिए ना ये रिफ्लेक्सिव होगी, ना ये ट्रांसटिव होगी, और ना ही सिमेट्रिक होगी, यानी इसका आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा। यानी ये जो कंडीशन इनइक्वलिटी की है, इनइक्वलिटी की कंडीशन रियल इंटीजर के साथ ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करेगी, इसलिए इसका आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने कहा an आपको दिया एक सेट, an में क्या एलिमेंट हैं आपके पास है 1 + 1/n और 3 - 1/3, और आपसे पूछा कि आप बताइए यूनियन n बिलोंग्स टू नेचुरल के लिए यूनियन बताना है an का हमें। यानी इसका मतलब ये है, इसका मतलब है a1 यूनियन a2 यूनियन a3, ऐसी यूनियन आपके लिए an, इन सब का बताना है। जब हम इन सब का यूनियन करेंगे तो क्या आएगा? देखिए a1 अगर हम देखें तो यहाँ से a1 बन गया 1 + 1 और 3 - 1, यानी a1 बन गया आपके लिए 1, 2। और ऐसे ही जब हम यूनियन करेंगे 2 रखेंगे अब इसकी जगह, तो 2 रखने से क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर रखना है ना हमें, तो ये हो जाएगा 1 + 1/2, 1/1/2 हो जाएगा। लेकिन ये तो नेचुरल नंबर के लिए है, ये आ गया 3/2, और ये आपके लिए अगर आप जब 2 यहाँ रखेंगे 3 - 1/2, तो ये 5/2 आ गया। ऐसे ही चलेंगे हम, और लास्ट में जो आ रहा है वो यही आएगा 1 + 1/n और 3 - 1/n लास्ट में ये। जब हम इन सब का यूनियन करेंगे तो सबका यूनियन में जो आपका आएगा, तो सबसे छोटा तो 1 आ रहा है और सबसे बड़ा यहाँ पर 3 आएगा, यानी सबसे बड़ा 3 आएगा, क्योंकि 3 में से माइनस अगर आप करोगे तो 3 से छोटा ही छोटा आएगा, तो लगभग 3 से ओपन इंटरवल में आएगा, यानी 3 से छोटी वैल्यू ही आ रही है ये, 3 से छोटी, इससे और सब बाकी बड़ी आएंगी। अब यूनियन करना है तो हमारे पास जो छोटी वैल्यू, यानी सबसे छोटी वैल्यू आपके लिए कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। 1 पर तो ओपन इंटरवल आ जाएगा, क्योंकि 1 रखने पर ये 1 आ रहा है, क्लोज इंटरवल। 1 नहीं, 0 तो रख नहीं सकते, सॉरी 1 से बड़ा ही आएगा, यानी 1 नहीं आएगा, क्योंकि हम सबसे पहले 1 रखेंगे, तो 1 रखने पर ये 2 आ रहा था, 2, 2 आ रहा था, तो इसका मतलब 1 से तो बड़ा ही आएंगी सारी वैल्यू, और 3 से क्या आएंगी, सारी वैल्यू छोटी आएंगी, यानी 1 से लेकर 3 के बीच, यानी डी ऑप्शन बनने वाला है आपका, क्योंकि 1 से तो सारी वैल्यू बड़ी आएंगी, क्योंकि नेचुरल नंबर रखेंगे 1 + 1 2, 3 - 1 2, यानी 1 से क्या आ रही हैं, बड़ी आ रही हैं, और हमें सब ऑप्शन में 1 से ही दिया है, और 3 में से कुछ घटाएंगे तो 3 से छोटा ही बनेगा, तो 1 और 3 के अंदर ही सारे नंबर आएंगे, इससे बाहर नंबर नहीं जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा कि परिसर, देखिए ये तो बहुत आसान है, अगर क्यूब बनता है ना, अगर x की पावर क्यूब बनता है, तो इसका मतलब ये है कि वो ऑन्टो बनने वाला है। जितने भी आपकी ओड रूट बनते हैं, 3 बन जाए, 5 बन जाए, 7 बन जाए, ये सब ऑन्टो होते हैं, यानी ये आपका पूरी सिचुएशन बाई एक्सिस में पूरी -∞ से इन्फिनिटी फैली होगी, तभी तो ऑन्टो होगा, और जब बाई एक्सिस में -∞ से इन्फिनिटी फैली है तो ऑन्टो है, तो इसका मतलब इसकी रेंज जो होने वाली है वो -∞ से इन्फिनिटी। तो अगर पावर ओड है तो उसकी रेंज हमेशा -∞ से इन्फिनिटी होगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा। बहुत आराम से इस क्वेश्चन को फिर आप सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा, अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्ट अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स and reported that 72 consumers like product A and 45 like B, the number of consumers that have like both। ये बहुत आसान है ये, देखिए A और B के लिए है, A और B, भाई A को कितने लाइक करते हैं, A को लाइक करते हैं 720, और B को कितने लाइक करते हैं 450, और ये हमें निकालना बीच वाला, टोटल कितना हो गया इनका,
टोटल हो गया 750 प्लस 720। जब हम टोटल का करेंगे तो ये आ जाएगा 7 आपके लिए, और ये कितना आ जाएगा 11, यानी 1170। तो जो कॉमन, क्योंकि टोटल तो इतने ही हैं और आ इतने रहे हैं, तो जो कॉमन होंगे वो 170 होंगे। ठीक है, तो वो दोनों में कितने आ जाएंगे, इतने कॉमन आ जाएंगे, तो आंसर आपका 170 हो जाएगा। बहुत आसान है, आपको कुछ नहीं करना, 1170 में से, क्योंकि टोटल तो इतने ही है तो इतने ही रहने हैं, तो 170 ही आ जाएगा। क्लियर? तो बहुत आसान क्वेश्चन है। इसको कुछ लोग ऐसे भी समझते हैं कि ए यूनियन बी बराबर आपका NA प्लस NB, और माइनस ये इसका फॉर्मूला भी होता है। लेकिन मैं आपको राय दूंगा फॉर्मूले पर मत जाएं, वेन डायग्राम पर जाएं, क्योंकि वेन डायग्राम से सारे क्वेश्चन आप आराम से हल कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में डोमेन पूछा, प्रांत पूछा, तो बहुत आसान है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट के अंदर की कंडीशन है। ये है स्क्वायर रूट 2 माइनस मोड एक्स, और आपके पास एक कंडीशन, यानी दो अलग अलग फंक्शन मान लो। जब भी फंक्शन का सम हो रहा हो ना, तो इन्हें दो अलग अलग फंक्शन मान लेते हैं। प्रोडक्ट हो रहा होता है तो भी दो अलग अलग फंक्शन मान लेते हैं। देखिए पहली कंडीशन, इसको f1x मान लें और इसको भी f2x मान लें। जब आपके लिए फंक्शन fx बराबर स्क्वायर रूट gx की फॉर्म में होता है, तो हम gx को क्या रखते हैं, डोमेन निकालने के लिए ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रखते हैं। जब हम ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रखते हैं तो हम रखेंगे 2 माइनस मोड एक्स को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। जब हम इसे ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रखेंगे तो मोड एक्स लेस देन 2 आ जाएगा, और ये कहाँ से कहाँ खुलेगा, -2 से लेकर +2 के बीच खुलेगा। और ऐसे ही जब हम 1 प्लस मोड एक्स को ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये तो हमेशा ग्रेटर दैन 0 ही आएगा हर एक वैल्यू पर। क्यों आएगा, क्योंकि भाई मोड एक्स है ना, मोड एक्स में कुछ ऐड कर रहे हो, मोड तो पहले से ही पॉजिटिव है, और उसमें और कुछ प्लस कर रहे हो तो वो तो पॉजिटिव ही रहेगा ना। तो यहाँ पर तो एक्स बिलोंग करेगा -∞ से ∞। अब दोनों का कॉमन ले लेते हैं। देखिए दोनों का कॉमन कहाँ लाई करेगा, ये -2 से 2 हो गया। देखिए एक लाइन तो पूरी जा रही है -∞ से ∞, एक लाइन आपकी ये जा रही है, तो दोनों का कॉमन तो यही करेगा ना। तो आपका जो डोमेन होगा वो कहाँ लाई करेगा, -2 से 2, यानी आपका डी ऑप्शन आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉजिटिव है और मोड हमेशा पॉजिटिव होता है, और पॉजिटिव में कुछ जोड़ो तो पॉजिटिव ही आएगा। तो एक्स की हर एक रियल वैल्यू पर ये ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 ही जाने वाला है। यानी अब ये कहाँ जाने वाला है, ये -2 से इनइक्वलिटी खोल देंगे मॉडुलस की। जिन लोगों को ये समझ में नहीं आता कि इनइक्वलिटी कैसे खोलते हैं, वो मेरे लेक्चर की वीडियो देखिए, मैंने मॉडुलस फंक्शन आपको पूरा पढ़ा रखा है। आप मॉडुलस फंक्शन देखेंगे तो उसमें पूरा क्लियर हो जाएगा कि उसमें किस तरीके से आपको इनइक्वलिटी को खोलना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा उपसमुच्चय है जिनका अवयव 1 हो, यानी द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ द सेट ए, ऐसे उपसमुच्चय बताने हैं जिनमें 1 हो। देखिए सबसे पहले तो 1 ही आएगा, फिर आपका 1 2 आएगा, ऐसी आपका 1 3 आएगा, ऐसी आपका 0 1 आएगा, ऐसी आपका 0 1 2 आएगा, ऐसी आपका क्या आएगा 0 1 3 आएगा, ऐसी आपका 1 2 3 आएगा, ऐसी आपका क्या आएगा, ऐसी चलता रहेगा। ऐसी कहाँ तक आपका चलता रहेगा ये देख लीजिए, 1 2 3 इसमें भी आएगा, 0 1 2 आपके लिए 3 में भी, और किस में 1 आएगा, देखिए और किसके साथ 0 1 2 के साथ भी आएगा। 0 1 2 आ गया, क्लियर, 1 2 3 आ गया, ठीक है। आपके लिए और क्या आएगा, 0 2 3 भी आएगा ऐसी। तो ये कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बन रहे हैं, और इससे ज़्यादा भी बन सकते हैं। तो इससे ज़्यादा बनाने की कोशिश करेंगे तो इससे ज़्यादा आपके लिए कितने आ जाएंगे, 8 आ रहा है अभी। 1 0 1 आ गया, 1 2 ले लिया, 1 3 ले लिया, और 0 1 2 ले लिया, 0 1 2, कोई रिपीट तो नहीं हुआ एक बार भी। ये नंबर ऑफ सबसेट पूछा है ना, कंटेनिंग एलिमेंट 1, तो कंटेनिंग एलिमेंट 0 के साथ 2 3 भी आ जाएगा, 0 के साथ 1 भी आ गया, 0 1 2 3 भी 1 2 भी आ गया, और आपके लिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 भी ले लिया, 0 1 2 3 0 2, हाँ इसमें नहीं आएगा ना, ठीक है। तो इसमें टोटल कितने आएंगे, 8 आएंगे, 8 आएंगे। आप एक बार चेक कर लीजिए जिसमें 1 आ रहा है, देखिए 1 इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें, और कोई कंडीशन बनने वाली नहीं जिसमें 1 आएगा। यानी सब पोजीशन के साथ हमने 1 ले लिया, 2 2 के साथ भी ले लिया, 3 के साथ भी, और 4 के। तो ऐसी कंडीशन कितनी बनेंगी, 8 बनेंगी जिनके अवयव 1 हों, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, ये गलती से लिख गया 0 2 3 में तो 1 है ही नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा
ए आपको दिया है, ए आपको जो दिया है ना, इसको आप जरा थोड़ा सोल्व कर लीजिए। ये दिया 4x² प्लस 9y² माइनस 24x 40y और प्लस 81। ज़रा इसको कंडीशन को सोल्व करिए। जब आप सोल्व करेंगे तो जरा परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। 2x का होल स्क्वायर हो गया ये, इसे 2 × 2x लिख सकते हैं, और क्या लिखें इसको 12 और लिखें, यानी ये हो गया 4। यानी आपको कितना लिखना है मल्टीप्लाई, यहाँ पर आपको कितना 6 और करना है, तो 6 का स्क्वायर ऐड कर लीजिए और 6 का स्क्वायर घटा लीजिए, ऐसे इसको बनाइए। प्लस 3y का होल स्क्वायर माइनस 2 × 3y, और लाना क्या है 54 लाना है। तो जब 54 लाना है तो 6 तो ये आ गया, 9 और चाहिए, 9 यानी 9 कैसे मल्टीप्लाई हो, तो 9 का स्क्वायर ऐड कर लो और 9 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट, प्लस 81। तो ये कंडीशन जो बन गई, ये कंडीशन आपकी बन गई, ये कितना बन गया, ये बन गया 2x और माइनस 6 का आपके लिए होल स्क्वायर, ये बन गया, और प्लस ये आपके लिए 36 माइनस 30, ये इतना, तो माइनस के 36 तो ये रह गया, और प्लस ये किसकी कंडीशन बन गई इतनी, ये बन गई 3y माइनस के 9 का आपके पास होल स्क्वायर, और ये कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा 2x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3y माइनस 9 का स्क्वायर और लेस देन इक्वल टू 36। 36 से डिवाइड कर दीजिए। जब 36 से डिवाइड कर देंगे 2x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3y माइनस 9 का स्क्वायर अपॉन 36 और 36। तो ये कंडीशन 2 कॉमन ले ले तो 4 आ जाएगा बाहर, तो आ जाएगा x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन ये कितना है 36, और प्लस यहाँ भी 3 का स्क्वायर बाहर ले लें, यानी 9 ये आ जाएगा, तो ये y माइनस 3 बन जाएगा, और अपॉन कितना बन गया ये 36 लेस देन 0। तो ये 9 से कितनी बार कट जाएगा 4, और 4 से 9, यानी ये कंडीशन हमारे पास बन जाएगी। कंडीशन बन जाएगी x माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर अपॉन 4, यानी ये इलिप्स बन गया। जब ये इलिप्स बन गया तो इलिप्स की कंडीशन ये आ गई, तो इलिप्स की कंडीशन ये आ गई, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये तो इसके अंदर ही लाई कर जाएगा ना, लेस देन, यानी ये तो इसके अंदर ही लाई कर जाएगा। जब ये इसके अंदर लाई कर जाएगा तो इसका मतलब इसका जो इंटरसेक्शन आ जाएगा वो ए ही आ जाएगा, ये इसके अंदर ही लाई कर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे इलिप्स में बदल लीजिए और इलिप्स में बदल कर देखें और इस कंडीशन के ग्राफिकल व्यू देखें, तो इसका मतलब x माइनस 3 से लेस देन 1 से, और ये दोनों कंडीशन देखेंगे तो वो इसके अंदर ही लाई कर जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा समझने का है। इन्होंने कहा रेंज बताइए f(x) बराबर आपके लिए साइन इनवर्स x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2, इसकी रेंज बताइए। आपको कुछ नहीं करना, आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो -1 से 1 तक के लिए होती है। साइन इनवर्स x की जो रेंज होती है वो -π/2 से लेकर π/2 होती है, यानी x जो लाई करता है वो -1 से लेकर +1 के बीच में लाई करता है। क्लियर? जब ये लाई करता है तो एक बार यहाँ पर आप x बराबर कितना रख, देखिए या तो आप ऐसे करिए, इसको बाई मान लीजिए, पूरे को बाई मान लेंगे तो हमारे पास ये पूरा फंक्शन हो जाएगा x² प्लस 1 अपॉन x² प्लस 2। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x के लिए तो ये हो जाएगा x² बाई प्लस 2y इजिकल टू x² प्लस 1। जब इधर ले आएंगे तो x² बाई और माइनस x² प्लस के 2y और माइनस के 1 बराबर 0। तो ये जो बन जाएगा, जब आप श्रीधराचार्य से इसको देखेंगे, श्रीधराचार्य से आप इसको देखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा मान, वो आ जाएगा आपके लिए -b, यानी 0 हो गया। b का मान आपके लिए कितना हो गया, 0 हो गया, क्योंकि x तो इसमें है ही नहीं। जब x 0 हो गया तो प्लस माइनस स्क्वायर रूट 0 माइनस आप कितना करेंगे 4 की मल्टीप्लाई, यानी आप कितना रख सकते हैं यहाँ से, या x का मान डायरेक्ट निकाल लीजिए 1 मिनट, तो ये हो जाएगा x² बराबर 1 माइनस 2y अपॉन y माइनस 1 का स्क्वायर रूट हो जाएगा प्लस माइनस x का मान। तो आप जो रखेंगे वो 1 माइनस 2y अपॉन y माइनस 1 को ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तभी तो रियल में लाई करेगा। और जब रियल में लाई करेगा तो आप माइनस से मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि y माइनस का हो रहा है, तो आपका हो जाएगा 2y माइनस 1 अपॉन y माइनस 1 लेस देन। अब इसके क्रिटिकल पॉइंट एक तो आपके लिए 1/2 आया,
और इसका क्रिटिकल पॉइंट बनाया प्लस माइनस प्लस, लेकिन 1 जो नीचे का पॉइंट है, और जब 1 नीचे का पॉइंट है तो 1 पर आप क्लोज इंटरवल लेंगे नहीं, तो बाई बिलोंग कर रहा है आपके लिए 1/2 से लेकर 1। क्लियर। अब 1/2 इसमें रख दीजिए एक बार। जब आप साइन इनवर्स 1/2 रखेंगे तो 1/2 किसका मान होता है, पाई/6 का। और जब 1 रखेंगे एक बार साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 कितने का होता है, पाई का। साइन इनवर्स 1 कितना होता है, पाई/2 का। लेकिन पाई/2 पर आप कैसा इंटरवल लगाएंगे, आप क्लोज इंटरवल लगाएंगे, यानी आप ओपन इंटरवल लगाएंगे, सॉरी। तो बस इसमें यही थोड़ी सी एक मिस्टेक है। अगर इसका ऑप्शन सी मानेंगे तो यहाँ पर ओपन इंटरवल आएगा, इसको ठीक कर लेना, सी ऑप्शन आ जाएगा। क्यों आएगा, रीजन में आप समझ लीजिए। बाई नीचे का पॉइंट है 1 और 1 नीचे का पॉइंट है, तो इस पर नीचे पर कभी क्लोज इंटरवल नहीं लगता, ओपन इंटरवल लगता है। और ओपन इंटरवल लगता है तो इसका मतलब यहाँ पर 1 रखेंगे तो ओपन इंटरवल पर जाएगी वैल्यू, 1 पर पाई/2 होती है और ये क्लोज। तो इसका आंसर ये होगा, तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिए। ये आपका हरियाणा पीजीटी 2019 में पूछा, यानी हमने क्या करा, इसको बाई मान लिया, सोल्व कर लिया, एक्स का मान निकाल लिया और फिर ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 रखा, क्योंकि जब ही तो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू क्या आएंगी, रियल आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा, देखिए समझ लीजिए। इस क्वेश्चन में पूछा r इजिकल टू आपके लिए 1 है, 1 है, 2 है, 4 है, 1 है, 3 है और आपके लिए 3 है। जब हम इसको देखते हैं 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, तो रिफ्लेक्सिव तो हो गया। सिमेट्रिक देखते हैं, देखिए 1 की इमेज 2 हो गई तो 2 की 1 होनी चाहिए, लेकिन 2 की इसमें 1 नहीं है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांसटिव देखते हैं, 1 की 2 है, 2 की 2 है, तो 1 की 2 लगातार ये हो गई। चलिए 2 की आपके लिए 4 की 4, 1 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 3 है, तो 3 की 3 तो हो गई, और 1 की इमेज 3 है और 3 की इमेज 2 है, तो आपकी 1 से 2 लगातार ये हो गई। यानी ये आपके लिए ट्रांसटिव भी हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव भी हो जाएगा, यानी सिमेट्रिक नहीं होगा। सिमेट्रिक क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 की इमेज 2 है तो 2 की 1 भी तो होनी चाहिए थी, और 2 की 1 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। समझ में आई बात। चलिए आज की क्लास इतनी। ये 50 क्वेश्चन हम सेट, रिलेशन और फंक्शन से आपके लिए लेकर आए थे। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आएंगे। अगर पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल ग्रेस एकेडमिक को आप सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम पेज पर ज़रूर जुड़ जाएं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई एरर हो गई है, आपको नहीं समझ में आता है, या हमसे कोई एरर हो गई है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं, या हमारे चैनल @ग्रेस एकेडमिक जो टेलीग्राम का है वहाँ पर बताएं। आपकी जो भी इंक्वायरी है @ग्रेस एकेडमिक पर बताएं, वहाँ पर हम आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे पेज @ग्रेस एकेडमिक टेलीग्राम पर जुड़ जाएं। थैंक यू।